हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार मुझे यार आप सब लोग ये चेक करके बताइए, क्या वॉइस वगैरह सब अच्छे से आ रही है? सब लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं क्या? एक बार बस चैट सेक्शन में सब लोग लिख दीजिए अगर सब लोग अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दीजिए, क्या सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? देखो यार, आवाज आनी चाहिए। चलिए तो चलो, गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग क्लास में स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। जैसे लास्ट क्लास में बच्चे कह रहे थे काफी कि सर स्ट्रेट लाइन वाला हम लोग करते हैं, हमने किए नहीं है, तो आज हम स्ट्रेट लाइन वाला करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो एक बार सभी लोग बताइए सब कैसे हो, सब बढ़िया, मजे में? आई थिंक अभी आप लोगों की क्लास भी ओवर हुई थी थोड़ी देर पहले ही, और आज हम लोगों ने ज़्यादा समय का गैप भी नहीं लिया। और दिनों के मुकाबले हमारी जो क्लास हुआ करती थी वो 4:30 हुआ करती थी, और आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी 4 o'clock स्टार्ट हुई है। तो थोड़ा सा टाइम का भी रहा होगा। हाँ, क्लास ये है, फिक्स है, ज़्यादा देर नहीं होगी। 6 या 6:30 तक हम लोग क्लास रख रहे होंगे आज की। ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस बच रहे होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कमिंग क्लास में कर रहे होंगे। कमिंग मतलब कल वाली क्लास में कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, जो पीवाईक्यूज वगैरह है उसकी रिकॉर्डिंग ऐप में है, जो भी रिकॉर्डिंग है साथ में पीडीएफ है, वो सब कुछ ऐप में डलवा दिया गया है। पीवाईक्यूज के लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे ऐप में। जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब जैसे आपका कोई स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में जैसे आप एंटर करोगे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। यहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड प्लस में पीडीएफ दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और बताइए। एक बच्चा कह रहा है तुझसे तो बात करने वाले थे। हाँ भाई, लास्ट जब हमारी क्लास ओवर होगी तब आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी, जो भी हमारी वार्तालाप होगी 5-10 मिनट की, वो हम एट द एंड ऑफ द क्लास डिस्कस कर लेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, पूछना चाहते हो, ठीक है। चलो, अब हम लोगों की काफी बच्चे जुड़ गए हैं, तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत के साथ देखना। आई होप सबको वॉइस वगैरह सब अच्छे से आ रही है। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक कोई मैन है जो एक स्ट्रेट लाइन पे वॉक कर रहा है। द अर्थमेटिक मीन, सर अर्थमेटिक मीन किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। अच्छा, इसका मतलब है सर एक लाइन है इस तरीके से कुछ, वो इंटरसेप्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये वाला कोऑर्डिनेट ले लो सर आप a,0, ये ले लो आप 0,b। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये पॉइंट मैंने ओरिजिन माना तो ये 0,0 ले लिया, ठीक बात है, कोई बात नहीं है। इनका जो रेसिप्रोकल होगा किसका सर? इसका रेसिप्रोकल मैंने कहा 1/a है और 1/b है। इनका जो अर्थमेटिक मीन होने वाला है वो 1/4 है। ये डेटा हमें दिया हुआ है, बताओ भाई। ये वाला डेटा हमें दिया हुआ है, तो सर अब क्या करूं? अब इसको सोल्व कर, कितना मिलेगा? 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2। तो सर ये मिल गया मुझे 2/a प्लस में 2/b इक्वल टू 1। अच्छा, इस तरीके का कुछ फील आने लगा। तो एक बात बताओ यार, जो ये है ना, क्या सर ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये लाइन है, इस लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? देख भाई, इसकी जो होती है वो होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, y/b इक्वल टू 1, ये होती है मेरे पास। अच्छा, जरा इसको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर। किससे? यहां से कंपेयर कर जरा, ये वाली। अच्छा, अब जो मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कह रहा है 3 स्टोन्स ABC
आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 1 1 2 2 4 4। अच्छा, रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ दीज स्टोन्स इज या आर ऑन द पैथ ऑफ द मैन। जो ये आदमी चल रहा होगा तो इसके बीच में जहां भी ये पत्थर से जो स्टोन्स आ रहे हैं वो हमें बताना है। यहां से जरा अगर हम कंपेयर करें ना तो ये बात देखेंगे जो 2,2 है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाला पार्ट। अच्छा, तो आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए, बी ओनली। बी ओनली का मतलब 2,2 जो होगा वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बताओ, बताइए। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़े थोड़े स्पीड बढ़ा लेंगे अपनी। चलो भाई, अगला बोल रहा है लेट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है कोई भी पी, सच डेट। सर किस तरह का पॉइंट है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5,0 इज। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक काम करो सर, एक पॉइंट ले लो पी, एक दिखा दो पॉइंट कौन सा है। ये वाला पॉइंट है। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया x, y। ये लो भैया x, y मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जो इसका डिस्टेंस होगा किसके, फ्रॉम द पॉइंट 5,0 से। अच्छा, तो मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो 5,0, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक है। इज द थ्राइस, क्या है सर? इज द थ्राइस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट -5,0। तो यहां पे कहीं तो पॉइंट मैंने मान लिया -5,0, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। ये देखो भाई, ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो अब क्या करें? अब देखो, इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज द सर्किल ऑफ द रेडियस देन 4r² इज इक्वल टू, ये सारी बकवास हमें निकालनी है। हमें जो काम की चीज है वो सिर्फ यही है कि जो पी ए होगा वो थ्राइस होगा पी बी का, जो मेरे पास काम की चीज है। क्यों सर, कैसे? ये चीज हमें दी हुई है, ये वाली देख सकते हो आप क्वेश्चन में। बताइए, देखिए भाई, ये वाली चीज आप लोग देखिए, ये वाला डेटा मुझे गिवन है। अब इस डेटा से क्या करें? पीए लिखो। पीए कितना होगा? इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे यूज करना है। स्क्वायर लगाओ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 का होल स्क्वायर प्लस में y² इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, कितना आने वाला है सर? स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से कितना आएगा? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस में y²। ये मेरे पास आ चुका है। बोलो, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जैसे ये वाली वैल्यू मेरे पास आई, मैंने कहा दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, s b s, स्क्वायरिंग करा। स्क्वायरिंग करने के बाद कितना आएगा? ये मिलेगा भाई x - 5 का होल स्क्वायर प्लस में y² इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ, कितना मिलेगा सर? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 9y²। ये देख लो भाई, ये वाला डेटा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ये वाला डेटा मुझे मिला तो अब क्या करूं? अब बस इसको सोल्व कर दे। देख ले भाई, सिंपल इसको सोल्व कर। सोल्व करने के बाद तेरे पास एक डेटा मिल जाएगा, एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी जो लोकस कह रहा है ये। तो सर इसको सोल्व कैसे करें? देख लो, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट रहेगा मेरे पास, ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चंस में थ्योरी भी रहेगी जिसमें मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये दो चीजें हमारे पास आएंगी पूरे कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, सर्कल में भी यही कहानी थी, स्ट्रेट लाइन में भी यही बात होने वाली है। चलो बस क्या करें अब सर, इसको स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे ये मिल गया। इस डेटा को आप सोल्व करो। जैसे मैं इस डेटा को सोल्व करूंगा क्या आएगा? देखो, इसका स्क्वायरिंग ओपन करो, कितना आएगा? x² प्लस में 25 माइनस में कितना आने वाला है? 10x प्लस में y² इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ, अंदर कितना मिलेगा सर? अंदर मिलेगा x² प्लस में 25 प्लस में 10x प्लस में 9y²। ये देखो भाई, ये वाला डेटा मुझे मिल गया। अच्छा, ये वाली वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करें? अब इसको सोल्व करो। सिंपल सोल्व कैसे होगा? देखो, 9x² तो ये है मेरे पास, ये कितना है सर? 9x² अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहां कितना मिलेगा? x²। सबको एक बार मैं मल्टीप्लाई सोल्व करके लिख रहा हूं, कितना आएगा? x² प्लस में 25 माइनस में 10x प्लस में y² इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 9x² प्लस में, ये देखो भाई, 25 इंटू 9, यहां पे मैं लिख रहा हूं 25.9 प्लस में 90x अंदर मल्टीप्लाई किया है प्लस में 9y²। ये वाली वैल्यू आप चेक कर सकते हो। देखो भाई, अच्छा, जैसे ही मेरे पास ये वाली वैल्यू आई, इसको मैंने सोल्व किया। ये 9x² यहां से x² कितना मिलेगा? 8x²। चलो भाई, प्लस में यहां पे कितना है? माइनस का 10x, यहां पे कितना है सर? प्लस का 90x, तो मिलने वाला है प्लस में, सॉरी,
100x, ये देखो भाई, चलो ये वाला भी यूज हो गया। अच्छा ये वाला 9y² है, ये y² है, कितना मिलने वाला है 8y², तो ये लिख दिया मैंने 8y²। देखिए इसके बाद क्या मिला सर, एक ये वाली वैल्यू मिली, तो ये 25 × 9 जो है, जब ये माइनस में उधर जाएगा तो 25 × 8 मिलेगा, तो 25 × 8 कितना होने वाला है 200, तो ये होगा प्लस में 200 = 0। देख लो भाई ये वाली वैल्यू होगी। क्या सब लोगों को ये बात समझ आ रही है? अब जैसे ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, अब क्या करें सर, अब देखो x² प्लस में 100x/8 प्लस में y² प्लस में 200/8 = 0। देखो भाई क्या ये वाली बात समझ आ गई सबको? अब यहां से क्या करें कि x² प्लस में y² प्लस में, यहां से कितना आएगा सर, इसको 4 से हम काट सकते हैं, 2 4 से कितना कटेगा सर 25, तो ये आएगा सर 25/2x प्लस में, यहां से कितना आएगा सर, इसको काटो 25 पे, तो ये मिलेगा सर 25 = 0। देख लो भाई ये वाली वैल्यूज आएगी। जैसे ये वाली वैल्यूज आई, अब मुझे क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है। पहले भी निकालनी है r की वैल्यू, फिर उसके बाद निकलेगा 4r²। तो पहले r की वैल्यू निकालो कितनी आने वाली है। यहां से रेडियस कितना आने वाला है सर वो बताइए। देखो रेडियस मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, समझना, ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस में 25, ठीक है भाई, प्लस में कितना आने वाला है 25/4 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू समझ के रखो, और इसका स्क्वायर रूट लगेगा डायरेक्ट मेरे पास, ये r² की वैल्यू है डायरेक्ट। अब जैसे r² की वैल्यू आएगी मेरे पास, तो ये आ जाएगी 625/16 माइनस में 25। देख लो भाई ये वाली वैल्यू है। अब जैसे ये वाली वैल्यू आई, तो यहां से देख लेना भैया, मुझे निकालना है 4r²। 4r² का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे आने वाला है सर 4r² = कितना आएगा 625/4 माइनस में यहाँ पे कितना आने वाला है 100। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, ये वाला जो डेटा मिला है, इस डेटा को जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 56.2। तो आपको क्या लेनी है, हमेशा एक नियर बाय वैल्यू लेनी है जो इसमें दी हुई है, जो इसमें दी हुई है वो मुझे नियर बाय वैल्यू लेनी है। अच्छा तो इसका मतलब नियर बाय वैल्यू कितने आने वाली है 56, ये देखो भाई, तो नियर बाय वैल्यू आएगी मेरी 56, तो आंसर इज 56। ये देखो थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव वाला पार्ट रहेगा स्ट्रेट लाइन में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट, थोड़ा उसको समझना कैसे मुझे समझनी है चीजें, और थोड़ा सा ये ऐसा पार्ट बस जो थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा गंदा फील लगे कि यार ये कैसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वगैरह में वो सब चीजें रहने वाली हैं। चलो अगले पे मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ, द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस। अच्छा तो इमेज निकालनी है ना, हाँ, तो सर इमेज कैसे निकालते हैं, देख भाई ये मेरे पास कोई एक लाइन है, मैंने कहा कि ये वाली लाइन ले ली तूने, x - y + 1 = 0, मैंने कहा हाँ ये वाली मेरे पास एक लाइन होने वाली है। अब जैसे ये लाइन है और ये क्या है सर, कोई एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहां पे कहीं लाई करेगा 3,5, मैंने कहा हाँ ठीक है 3,5, इस पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी है। तो मैंने कहा देख, इसकी जब मैं इमेज निकालूंगा तो यहां पे कहीं इमेज आने वाली है, उसका मैंने नाम रख लिया अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा मैंने नाम रख लिया, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में मेरा जो टास्क है ना, वो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है कि ये वाला कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूं। तो सुनो यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास जो ये पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट कैसे होगा वो समझो कि भैया एक ये वाला पॉइंट है और इसी के करस्पॉन्डिंग जितने डिस्टेंस पे ये है ना, उतने डिस्टेंस पे ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो इमेज होने वाली है ना, वो भैया जितनी ये रहेगी उतनी बनेगी नीचे, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट हो गया अल्फा कोमा बीटा। इस वाली लाइन का मुझे मिड पॉइंट चाहिए, या तो मिड पॉइंट में निकालू ना, या दूसरा फंडा क्या यूज करूं कि अगर मेरे पास ये इस वाली लाइन की इक्वेशन मिल जाए और इस वाली लाइन की भी इक्वेशन मिल जाए, उससे होगा क्या कि ये वाला पॉइंट मैं निकालूंगा, ये वाला पॉइंट, उस वाले पॉइंट को निकालने के बाद मैं मिड पॉइंट वाला फंडा यूज करूंगा। अच्छा तो इसका मतलब है ये वाली लाइन मुझे मिल गई x - y + 1 = 0। तो इस लाइन का मुझे स्लोप बता दो कितना होगा, तो मैंने बोला 1 होगा भाई। क्यों? क्योंकि स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 1, तो इस वाली लाइन का जो स्लोप रहने वाला है वो कितना होगा सर -1। तो इस वाली लाइन का जो है वो स्लोप मुझे मिल गया -1, और जो पॉइंट है वो कितना मिल गया 3,5।
तो भैया स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, y माइनस y1 कितना होगा 5 इक्वल टू -1, x माइनस x1 कितना होगा 3, तो होगा मेरा y माइनस 5 इक्वल टू -x प्लस में 3। देखो भाई, तो ये वाली लाइन होगी y प्लस x इज इक्वल टू 8, ये वाली लाइन हो गई। और एक वाली लाइन कौन सी हो गई सर, एक लाइन ये रही। देखो भाई मेरे पास कितनी लाइंस मिल गई सर, 2 लाइंस मिल गई। अब क्या करूं, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा सर, x, y। जो x, y होगा वो यहां पे लाई करेगा। देखो भाई कहां पे लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं x एंड y। तो एक काम कर, इन वाली वैल्यूज में किसी y की वैल्यू निकाल, कितनी आएगी सर 8 माइनस एक्स, और इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर, कितनी आएगी x माइनस y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आएगा x माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू आएगी 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आने वाली है 7/2। देखो भाई, देखो भाई बहुत बढ़िया, x की वैल्यू जो आई है, इस वाली x की वैल्यू को यहां पे डालो तो y की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकलेगी, y इक्वल टू 8 माइनस 7/2, यह आएगा 16 माइनस 7/2, कितना आने वाला है 9/2। ये देख लो भाई, ये वाली वैल्यू सही है। मेरे पास x की और y की वैल्यू आ गई, जिससे ये वाला पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जैसे मेरा निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, मिड पॉइंट वाला फंडा यूज करना है। क्या होगा बताओ भाई, ये वाली वैल्यू होने वाली है मेरे पास 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है 7/2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 4। देख लो भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और मेरे पास बीटा की वैल्यू कैसे निकालो, ये आने वाली है 5 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होने वाला है 9/2, 9 अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई है, तो 4 आ गई। अल्फा बीटा देखो दोनों वैल्यू 4 आ रही है। बताइए बताइए अल्फा की वैल्यू, हाँ हम डायरेक्ट इमेज वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे नहीं किया है, मैंने यहां पे पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके गए हूं। हालांकि हम इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, वो वाला फंडा भी यूज करते हैं। मैं किसी से नहीं गया अभी, मैं सिंपल वाले तरीके से गया हूं जो एक्चुअल में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बताओ भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू 4। अब जो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आई है, अब ये चेक करना है कि कौन से वाले को सेटिस्फाई करेगी। जरा पहले वाले में डाल के देख लो। अल्फा बीटा की वैल्यू जब 4 डालूंगा, अल्फा बीटा का मतलब है यहाँ पे क्या, एक्स वाई ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y है। तो एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू 4 डालो और यहाँ पे वैल्यू 4 डालो। कितना आने वाला है सर, देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा सर, ये वाली वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो वैल्यू आएगी 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। ये देखो भाई, तो आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बोलिए, क्या इतना सबको समझ आ गया? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलो अगला देखो, अगला बोला था इंटरसेक्शन ऑफ द 3 लाइंस। सर कौन कौन सी, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या नन ऑफ दीज है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमने 10th में 11th में काफी किए हैं। वो कैसे सर, कि इन तीनों लाइंस को पहले तो सोल्व कर लो, पहले पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, इन तीनों लाइन से जो पॉइंट्स मेरे पास आ रहे होंगे, फिर वहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी मेरी यूज हो रही है। जो ये 3 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज में से कौन सी वाली प्रॉपर्टी मेरी यूज हो रही है। चलिए पहली वाली जो लाइन है, उससे मैं 3 ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे थे जिससे हमें थोड़ी सी चीजें याद रहे। ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया आज के टाइम में y बराबर x। अच्छा, तो इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया 2x प्लस y इक्वल टू 6। देखो भाई, अब ये तीनों लाइंस हैं, इन तीनों लाइन से इनके पॉइंट्स निकालने स्टार्ट करते हैं। चलिए इनके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वो देखो। इन दोनों लाइंस को जब मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों लाइंस को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो उससे मेरा पॉइंट b निकलेगा। तो एक काम करो सर, ये वाली वैल्यू उसमें डालो जरा, तो ये आएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो ये होगा सर 3x इक्वल टू 3, यहां से होगा सर x की वैल्यू 1। इसका मतलब है सर ये वाला जो पॉइंट आएगा वो 1,1 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अच्छा चलो सर एक काम करो, ये वाला पॉइंट सोल्व करो। इस वाले पॉइंट के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चाहिए, इन दोनों लाइंस को। तो इसमें एक काम कर, x की वैल्यू डाल, तो ये होगा 2x प्लस में x प्लस इज इक्वल टू 6 आने वाला है, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू होने वाली है 2।
जैसे एक्स की वैल्यू 2 आई तो वाई की वैल्यू भी कितनी होगी 2। ये देखो भाई, एक्स निकल गया और वाई निकल गया, दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। कोऑर्डिनेट ए भी निकला, कोऑर्डिनेट बी भी निकला। अब क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट नंबर सी। कोऑर्डिनेट सी कैसे निकलेगा देखो जरा, जो इससे और इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आएगा। कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहां से निकलेगा x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखो भाई, क्या इतना समझ आया? इसको जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, करो कितना आने वाला है? ये आने वाला है, ये देखो भाई, ये रहा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं y वाले को रिमूव करूंगा, कितना आने वाला है? ये आएगा 4x प्लस में 2y इक्वल टू 12। ये देखो, अब इसमें से माइनस करो, कितना आने वाला है? 4x माइनस एक्स कितना होगा? 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे होने वाला 9, तो x की वैल्यू आने वाली है 3। देख लो भाई सब लोग, जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, इसकी वैल्यू इसके अंदर डालो। x की वैल्यू 3 आने पे कितना मिलेगा? 3 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। देखो, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया मेरा? 3,0। देखो भाई, ये तीनों चीज आ गई है। अब जो ये ट्राइंगल होगा, ये कैसी शेप होगी वो मुझे देखनी है। अच्छा, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। इनके साइड्स निकालते हैं। चलिए, साइड्स कैसे निकलेगी? ए बी निकालो पहले। ए बी का मतलब है ये वाली साइड। इन वाली साइड्स के लिए ये दोनों पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कितने आने वाले हैं? देखो भाई, ए बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ, कितना आएगा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू √2। अच्छा, तो ए बी निकल गया। अब मुझे ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी कितना आने वाला है? ये आने वाला है 1 प्लस 4, ये आने वाला है √5। देख सकते हो भाई, बताओ, ये वाली वैल्यू आने वाली है √5। तो ए सी निकल गया और ए बी निकल गया। अब मुझे बी सी और निकालना है। चलिए, बी सी कितना निकलेगा? ये निकलेगा 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 4 प्लस में 1 इक्वल टू √5। ये देख लो भाई, हमारे पास दो साइड बराबर आ रही है। जब भी किसी की दो साइड्स बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा? वो आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो साइड्स बराबर आ रही हैं, इसलिए। चलिए, क्या इतना सबको क्लियर हो गया क्या? बताइए। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला देखो भाई, अगला क्या है? इफ द लोकस, सर किसका लोकस? इफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल दिस, अच्छा, इज द सर्कल ऑफ द रेडियस आर, देन द आर इज इक्वल टू। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो मिड पॉइंट पूछ रहे हैं किस किस का? एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस और इस वाले सर्कल पे कोई एक पॉइंट है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक सर्कल बना भाई, ये मेरे पास सर्कल है, ये वाला पॉइंट है 3,2, तो मैंने कहा 3,2 पॉइंट यहां पे कहीं होगा। मैंने कहा ये ले 3,2 पॉइंट है। तो जैसे ही मेरे पास इस वाले सर्कल पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, कहां पे लिया सर? पॉइंट ले लिया। कहां पे पॉइंट लूं? कहीं भी ले ले, ये वाला पॉइंट हो गया, ये ले, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इस सर्कल पे मैंने सिखाया था मैं जनरल पॉइंट्स कैसे लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। तो भाई इसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? cos थीटा और sin थीटा। ये देखो भाई, ये वाला पॉइंट है। अब इसका जो मिड पॉइंट है उसका मुझे लॉकस निकालना है। तो जिसका भी मुझे लॉकस निकालना है पहले उसको ले लो, इसका मिड पॉइंट, उसका मैंने नाम दे दिया h, k आज के टाइम में। बताओ भाई, जैसे मैंने इसका नाम h, k दिया, अब मैं क्या करूं सर? अब एक काम कर, मिड पॉइंट वाला फंडा यूज कर। कितना होगा सर? ये होगा 3 प्लस में cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू h, और ये वाली वैल्यू होगी 2 प्लस में sin थीटा अपॉन 2 इक्वल टू k। ये देख भाई, ये वाली वैल्यू होगी। जैसे ये वाली वैल्यूज आई तो मेरे पास कितना आ गया सर? cos थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 2h माइनस में 3, और सर यहां से sin थीटा कितना आने वाला है? 2k माइनस 2। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि यहां से साइन और कोस क्यों निकाला? क्योंकि मैंने बोला था जब भी आपके पास कुछ ऐसा फंडा मिले कि वहां पे एलिमिनेट करनी है मुझे किसी चीज को, और मेरे पास साइन और कोस की फॉर्म में कुछ मिल रहा है, तो साइन और कोस निकालो। क्यों? क्योंकि उसका एक फायदा ये है, जैसे मैं इसकी अब स्क्वायरिंग और एडिंग करूंगा, स्क्वायरिंग एडिंग करने के बाद क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में मुझे मिलने वाला है 1। जैसे लेफ्ट में मुझे 1 मिल गया, बचेगा क्या? h और k में आंसर मिल जाएगा, मुझे लोकस मिल जाएगा। चलिए इसमें क्या करें सर? अब स्क्वायरिंग और एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। चलो भाई, कितना आएगा? ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आने वाला है 2h माइनस
3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आने वाला है 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो 4 कॉमन आएगा, h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 2 इधर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो भाई ये वाली वैल्यूज अगर मेरे पास आ गई तो मेरे पास होगा h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया r इक्वल टू 1/2। देखो भाई r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, बताइए r की वैल्यू कितनी होगी 1/2। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर रिकॉर्डेड हाँ रिकॉर्डेड जो भी आपको मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी आपकी ऐप है उसमें जाओ, उसमें जाने के बाद आपको मैथ्स वाले ऑप्शन में जाना, मैथ्स में जाने के बाद जो भी टॉपिक्स हैं उनको ओपन करना है, कोई अलग से फोल्डर नहीं है, ठीक है। उसी में आपको जो आपके क्लासेस हो चुकी हैं जो भी चैप्टर्स की, उस वाले चैप्टर्स में ही आप लोग ओपन करोगे तो उसमें ही आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है ये वाली, ठीक है। चलिए अगले पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इफ -1 1 और एक कोऑर्डिनेट है ए बी सी विद द गिवन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है, अ लाइन y बराबर mx, m इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट लाइन ए सी एंड बी सी एट पॉइंट पी एन क्यू। ये क्या कह रहा है, थोड़ा अजीब सा, धीरे धीरे पढ़ते हैं और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल ही बनता है, जो मुझे सबसे पहले समझ आती है एक चीज, ये ले तो एक ट्राइंगल बना, ये मेरे पास 3 पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर पी, ये पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर ए होगा सर -1 and 1, ये वाला पॉइंट होगा 3,4, तो सी वाला जो पॉइंट होगा सर वो होगा 2,0। देखो भाई क्या ये बात क्लियर आएगा। बच्चे बोल रहे हैं फंक्शन की पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुई। आई थिंक बच्चे मैंने सभी टेक टीम को बोल दिया था, जितनी भी पीडीएफ से सब लोग अपलोड हो चुकी हैं, और बेसिकली आज मैं दोबारा से एक बार रीचेक कर लूंगा, अगर कोई पीडीएफ बची हुई है तो आई विल अपलोड इट टुडे, ठीक है। चलिए तो ए बी सी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्किल बना दिया। अब वो बोल रहा है एक लाइन है y इक्वल टू mx, m इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट द लाइन AC एंड BC। AC और BC वाली लाइन को पकड़ो, पकड़ो भाई, AC और BC इस वाली लाइन को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने कहा देख इस तरीके से जाके कुछ इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया P, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या क्या नाम दे दिया, P एंड Q, ठीक है भाई, ये वाले दे दिए। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज, किसके एरियाज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जो बड़ा वाला एरिया है ना, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका जो एरिया है वो A1 है, अच्छा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है PQC वो 3A2 मतलब A2। तो और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे दिया हमें A1 इक्वल टू 3A2, ये वाला देखो भाई, ये वाला रिलेशन मुझे दे चुके हैं। तो अब एक्चुअल में जब भी हम एरिया ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, या तो मुझे डिटरमिनेंट वाला फंडा यूज होता है। कैसे सर डिटरमिनेंट वाला, कैसे, जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो माइंड में आता है हाफ ऑफ, इसके अंदर मोड़ लगा दो, कितना होगा सर, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे ABCD, यहाँ पे EF, यहाँ लिख दिया 1 1 1, इस तरीके से मेरे पास एरिया निकालते हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे सभी के कोऑर्डिनेट्स पता है ना तो मैं इजीली एरिया निकाल पाऊंगा। इसका मतलब A1 का एरिया तो मैं इजीली निकाल लूंगा, मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि मेरे पास तीनों पॉइंट है, AB है, BB है और CB है। मेरे साथ जो फाइट होने वाली है वो ये जो छोटा वाला है ना, जिसका एरिया A2 है और इसका एरिया A1 है, इसके लिए मेरे पास फाइट है। इस वाली फाइट को मैं कैसे दूर करूं वो बताओ। देखो इस वाली फाइट के लिए मुझे जो छोटा वाला एरिया है, इसके लिए अगर मुझे ये वाला पॉइंट देखना, जरा समझना, P पॉइंट Q पॉइंट और मिल जाए ना, तो मेरे पास जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका भी एरिया मैं इजीली निकाल दूंगा। वो कैसे, डिटरमिनेंट वाले फंडे से, इस वाले फंडे से। तो अब मेरी जो मेहनत है वो है कि इस वाले पॉइंट को मैं कैसे निकालूं, ये वाली मेरी मेहनत है समझना। क्या मेरे पास ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन दी हुई है y इक्वल टू mx, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, दोनों लाइंस को आपस में सोल्व करूं तो क्या मेरे पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो इस वाली लाइन से जरा इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल, कैसे निकलेगी सर, मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन
कौन सी वाली लाइन है सर? AC वाली लाइन है, AC, ये वाली लाइन है AC वाली। अच्छा, तो इसका मतलब है इस वाली लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस कितना होगा सर? y माइनस y1 इक्वल टू कितना होने वाला है? y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस में x1 इंटू x माइनस x1। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज है। इस वाली लाइन को सिर्फ सोल्व करना है। कितना आएगा? y इक्वल टू माइनस 1 बाई y माइनस 1 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1। कितना आएगा? 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस 1। ये आने वाली है 3y प्लस x इज इक्वल टू 2। ये देख ले भैया, ये वाली मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आएगी। ये वाली कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है? इस वाली लाइन की। अब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, इस वाली लाइन, इन दोनों को सोल्व कर भाई। कितना आएगा? ये वाली लाइन है y इक्वल टू mx, तो y की वैल्यू इसमें डाल। कितना आएगा y की वैल्यू mx डालने पे? 3mx प्लस में x इज इक्वल टू 2। अब यहां से x की वैल्यू ले ले तो वैल्यू आएगी 3m प्लस 1 इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 अपॉन 3m प्लस 1। ये वाली जो वैल्यू आई है यही है x की वैल्यू। तो सर y की वैल्यू कैसे निकाले? देख भाई, x की वैल्यू इसके अंदर डाल दें। कितनी निकलेगी x की वैल्यू डालने पे? y इक्वल टू कितना आने वाला है? 2m अपॉन में 3m प्लस 1। ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो मेरी y की वैल्यू निकलेगी। ये वाली वैल्यू x की निकलेगी, ये वाली वैल्यू y की निकलेगी। दोनों के दोनों मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ जो p निकला है वो क्या क्या निकला है सर? वो निकला है 2 अपॉन 3m प्लस 1 और ये निकला है 2m अपॉन में 3m प्लस 1। देखो भाई, ये वाले कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। बोलो क्या इतना सबको क्लियर हो पा रही हैं चीजें? बताइए। अब जैसे ही मेरे पास ये वाली वैल्यू निकली p, तो सर q का कैसे निकालूं? देख भाई, q का भी सेम निकाल। पहले इस वाली लाइन की क्वेश्चन निकाल। थोड़ा सा लेंथी है ये वाला क्वेश्चन, देख लो आप लोग, थोड़ा सा बड़ा है और हमें करना पड़ेगा। तो सर इस वाली लाइन का कैसे निकालूं? देख, पहले इस वाली लाइन की क्वेश्चन निकाल। कैसे निकलेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये वाली वैल्यू निकली। अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस में 4x प्लस में 12। कितना होगा? 4x माइनस y इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना होगा सर? 8। ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। अच्छा, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है y इक्वल टू mx। जरा डालो y की वैल्यू mx, तो 4x माइनस में mx इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 4 माइनस m बराबर 8। तो x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन में 4 माइनस m। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आएंगी। ये वाली वैल्यू मेरे पास आई है x की, तो ये इस वाले कोऑर्डिनेट की। ये वाला जो कोऑर्डिनेट आने वाला है वो आएगा मेरे पास 8 अपॉन 4 माइनस m। अच्छा, तो y वाला कोऑर्डिनेट कितना आने वाला सर? y वाला आने वाला 8m अपॉन में 4 माइनस m। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज हैं। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आने वाली हैं। बताइए, मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट भी, ये भी, ये भी। इससे मेरा छोटा वाला एरिया निकल जाएगा। अब जो मुझे कंडीशन चाहिए वो देखना जरा कितनी निकलने वाली है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, समझना। a1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2, हाफ ऑफ a1 निकालो, बड़ा वाला ट्राइंगल। कितना होने वाले कोऑर्डिनेट्स देखना जरा, -1,1। अच्छा, b का कितना है? 3,4। देखो भाई, c कितना है? 2,0। यहां पे होने वाला है 1, 1, 1 इक्वल टू, देखो ये वाली बात हो गई, हाफ ऑफ अंदर कितना होने वाला है समझो। कौन सा वाला? इस छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करना। इस छोटे वाले ट्राइंगल पे जब फोकस करूंगा तो p कितना आने वाला है? p के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं भाई 2 अपॉन 3m प्लस 1। यहां पे आने वाला है 2m अपॉन में 3m प्लस 1। अच्छा, ये वाले कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं फिर मेरे पास? q के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं मेरे पास 8 अपॉन 4 माइनस m। देखो भाई, यहां पे आएगा 8m अपॉन 4 माइनस m। नीचे कितना आने वाला है? 2,0 और ये वाली वैल्यू आएगी 1, 1, 1। देखो भाई, ये वाली वैल्यू पूरी मुझे सॉल्व करनी है। अच्छा, इस वाली फंडे को मैं सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझना। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोग ये सारा तरीका जानते हो, अच्छे से जानते हो कि कैसे मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डिटरमिनेंट ओपन करना आना है। अब मुझे सिंपल करना क्या है,
इन दोनों में डिटर्मिनेंट ओपन करना है। क्या करूंगा सर मैं? डिटर्मिनेंट ओपन। देखो मैं लिख देता हूं, मैं लिख दूंगा सर डिटर्मिनेंट ओपन। ये देखो भाई, आप लोगों को क्या करना है, बस यहां से डिटर्मिनेंट ओपन करना है, देन फाइंड एम। फाइंड एम, एम की वैल्यू फिर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1, चेक कर सकते हो भाई। बस इस पूरे को क्या करना है, सोल्व करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो समझने वाला चीज थी मेरे पास वो सिर्फ क्या था, वो यही था कि इसमें हम कैसे कैसे डील करें, कैसे क्या करें, बस हम ये बात ध्यान रखना। बोलो, यहां से मैंने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। उसके बाद डेट शीट कुछ नहीं। चलिए अगले पे मूव करते हैं। चलो अगला देखो जरा, अगले में क्या कह रहा है भाई? अगले में कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। चलो भाई पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। देखो भाई ये मैंने एक बना चुका हूं, एक ट्राइंगल PQR। अच्छा अगला वाला देखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P and Q आर दिस एंड दिस। क्या क्या दिए हुए? -2,4। अच्छा Q कितना दिया हुआ है? 4, -2। R कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, पी आर का मतलब दिस इज दिस। अच्छा तो इसका मतलब है भाई ऐसी कुछ मुझे इक्वेशन दी हुई है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, 2x - y + 2 = 0। देख ले भाई ये वाली वैल्यूज है। इसके बाद देन द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा ये सर्किल क्या है ये बताओ सर? इससे जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इससे जो ये ट्राइंगल बनेगा, इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है। अब ये बात समझो, ये वाला पॉइंट मैं कैसे निकालूं? इस पॉइंट के लिए एक काम कर, यहां से भी डाल देना परपेंडिकुलर, ये वाली देख। तो अगर ये वाली देख, अगर ये वाला जो पॉइंट होने वाला है, एक तो मिड पॉइंट होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा मिड पॉइंट। अगर मेरे पास इस वाली लाइन और इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस की अगर मेरे पास इक्वेशन मिल जाए, सिंपल क्या है, इक्वेशन मिल जाए। इक्वेशन मिलने के बाद जब मैं दोनों लाइंस को सोल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब मेरी जो मेहनत है वो मेहनत है कि इस वाली लाइन को मैं कैसे फाइंड आउट करूं। इस वाली लाइन को फाइंड आउट करने के लिए समझो, मेरे पास इस वाली लाइन को समझना जरा। इस वाली लाइन के लिए मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट है, मैं स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा सर? स्लोप। अच्छा स्लोप निकल जाएगा। इस वाली लाइन का जैसे मेरे पास स्लोप निकलेगा तो इस वाली लाइन का भी स्लोप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 m2 = -1। दूसरा, हमें स्लोप के साथ एक पॉइंट भी चाहिए। पॉइंट किस लिए चाहिए? किसी लाइन को निकालने के लिए। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट देखो जरा, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है सर कि ये वाला जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है क्या क्या? वो होगा मेरे पास -2 + 4/2। अगला 4 - 2/2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा कितना सर? 1। और यहाँ पे कितना आएगा? 1। देख लो भाई आप लोग, इस वाले को और इस वाले को आप लोग देख सकते हो। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 2/2। यहां से भी कितना आएगा? 2/2। 1,1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 1,1। बोलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट होने वाला है वो होने वाला है मेरे पास 1,1। अच्छा इसके बाद क्या करें भाई? 1,1 तो निकल गया, वो और निकाले स्लोप। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आने वाला है वो देखो जरा। स्लोप आने वाला है 4 -2 -4। कितने आने वाला है? 6/-6 = -1। तो इस वाली जो लाइन का स्लोप आया है वो आया -1। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा, इस वाली लाइन का स्लोप वो आएगा कितना? 1। देखो भाई मेरे पास इस वाली लाइन का स्लोप भी निकल गया, पॉइंट भी निकल गया। अब क्या निकालनी है? लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो भाई निकालो, इक्वेशन निकालो लाइन की। क्या आने वाली है? वो आने वाली है y माइनस, मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो पॉइंट है वो है मेरे 1,1 और जो स्लोप है वो है 1। कितना है? 1 है, -1 है। इसका लाइन का स्लोप -1, इस वाली लाइन का स्लोप 1। कितना आने वाला है? ये आने वाला है y माइनस y1 = m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो वैल्यू कितने आने वाली है? y - 1 = x - 1। तो या तो आ गई y = x। ये तो भाई सिंपल आ गई y = x। देख लो भाई ये वाली लाइन जो आई है वो आई है सिंपल y = x। जैसी y = x मेरे पास आया, ये वाली वैल्यूज निकालो भाई। इन दोनों लाइंस को सोल्व कर दो।
इन दोनों लाइंस को सोल्व करने के बाद कितना होगा, ये होगा 2x माइनस में x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी माइनस में 2। जैसे ही x की वैल्यू माइनस 2 आई तो मेरे पास क्या होगा, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस 2। देखो तो मेरे पास जो पॉइंट होने वाला है वो कितना होने वाला है, माइनस 2 कॉमा 2। जो पॉइंट होने वाला है वो होगा माइनस 2 एंड माइनस 2। देखो भाई माइनस 2 एंड माइनस 2, ये वाला पॉइंट बी। ये थोड़ा कोऑर्डिनेट मुझे लग रहा है, हो सकता है थोड़ा सा चीजें कम समझ आ रही हैं क्या हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, चैप्टर इतना टफ नहीं है। बस ये है थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़े डायग्राम है, ये सारी चीजें आएंगी स्ट्रेट लाइन के अंदर, पूरे कोऑर्डिनेट में ये सारी चीजें ना। ठीक है, चलिए अगले पे मूव करते हैं। क्या इतना सबको क्लियर हो गया क्या अभी जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 8 क्वेश्चंस, बताइए। चलिए अगले पे मूव करते हैं। चलो अगला देखो भाई, अगले में कह रहा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सो डेट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। अच्छा, इसका मतलब है इन दोनों लाइंस को आप पहले तो सोल्व करो, सोल्व करने के बाद एब्सिसा निकालो। सर एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक भाई, इसके बाद एक काम कर, जब इंटीजर चाहिए तो पहले इन दोनों को सोल्व कर, पहले इन दोनों को सोल्व करना आना चाहिए। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास मिलेगा कितना सर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, और यहां से चुपचाप y की वैल्यू निकालो और ये इसमें डाल दो। मैंने एक ही स्टेप में डाल देता हूं, समझो 3x प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू निकालो, डालो, कितना आएगा, mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9। कितना आने वाला है, 3x प्लस में 4mx प्लस में 4 इक्वल टू 9। यहाँ पे कितना आएगा, 3x प्लस में 4mx इक्वल टू 5। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 5 अपॉन में कितनी आ रही है, 3 प्लस में 4m। ये देखो भाई ये वाली वैल्यूज आ गई। अच्छा, इस वाली वैल्यूज में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है जो एब्सिसा है ना, एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट जो मैंने निकाला है, ये वाली वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए सर, इंटीजर। अच्छा इंटीजर चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, इंटीजर वैल्यू दे देंगे। ये वाली वैल्यू इंटीजर तभी आएगी, समझना, जब नीचे वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली सर, 3 प्लस 4m वाली वैल्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो मेरे पास 5 आ जाए इंटीजर आने के लिए, या -5 हो, या तो 1 हो, या -1 हो। ये तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होने वाला। चलिए भाई इतनी बात मैंने मान ली। तो एक काम करो सर, अब आप 3 प्लस 4m को 5 रख दो, अब 3 प्लस 4m को -5 रख दो, सेकंड वन। अब 3 प्लस 4m को 1 रखो, और अब 3 प्लस 4m को -1 रखो, ये वाली वैल्यूज रखो। अब आप क्या करो, यहां से m की वैल्यू निकालो, कितनी आई है जरा देखो भाई, यहां से m की वैल्यू कितनी आई है, वो आएगी 4m इक्वल टू कितना आएगा सर, 2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। मुझे नहीं लेनी भाई, क्यों, क्योंकि मुझे m भी कैसा चाहिए, इंटीजर चाहिए। देख लो भाई, द वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कैसा आ रहा है, इंटीग्रल नहीं आ रहा। चलो भाई यहां से वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 4m इक्वल टू 8। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ये वाली वैल्यू मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यूज मैं ले लूंगा। अच्छा इसके बाद देखो यहां से वैल्यू निकालो, कितनी आने वाली है, वो आएगा 4m इक्वल टू माइनस में 2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -हाफ। ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, यहां से सोल्व करो, 4m इक्वल टू माइनस में 4, कितना आएगा सर, 4m इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू आने वाली है -1। देखो भाई, तो ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इसका मतलब है टोटल इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, 2। जो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 2 इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है, जो मेरे पास आ चुकी है। बोलो भाई, क्या इतना सबको क्लियर हुआ क्या, बताओ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं हम लोग। देखो भाई क्या क्या वैल्यू बोल रहा है, वो बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 1,3। एक इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो कहां से, 1,3 से, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल दिस विद द स्ट्रेट लाइन दिस। अच्छा, तो इसका मतलब है इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन है, उनके जो बीच का एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan इनवर्स √2, ठीक है। एक जो लाइन दी हुई है वो दी हुई है y + 1 = 3 √x,
अच्छा, इस सेकंड वाली जो लाइन है वो 1,3 से पास कर रही है। तो अगर मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, स्लोप निकालने के लिए एक काम कर, टेन थीटा वाला फंडा यूज कर। कौन सा सर? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। और इसका जो वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है टेन इनवर्स रूट टू की वैल्यू थीटा। तो भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? रूट टू होगी। बताओ, टेन थीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी रूट टू। यह बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो रूट टू बराबर में, तो m1 m2 में से क्या ले सर? देख, जो m1 है उसको जैसा है वैसा रहने दे चुपचाप। इस वाली लाइन का स्लोप निकाल। इस वाली लाइन का स्लोप आने वाला है सर y डैश बराबर में 3 रूट टू। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू होगी सर 3 रूट टू अपॉन में 1 माइनस 3 रूट टू m1, ये वाली वैल्यू होगी। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब क्या करूं? अब m1 की वैल्यू निकाल। तो मेरे पास जो m1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो समझो। m1 माइनस में कितना आएगा सर? m1 माइनस में 3 रूट टू अपॉन में 1 माइनस 3 रूट टू m1 इज इक्वल टू कितना कितना आने वाला है? माइनस में रूट टू, एक वैल्यू आने वाली है रूट टू। देखो यहां से मेरे पास वैल्यू कुछ निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी भाई? वो देखो यहां पे प्लस आएगा। बोलो भाई, यहां पे वैल्यू जो आने वाली है वो प्लस आने वाली है। बताओ, ये वाली वैल्यू प्लस m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब यहां से जो वैल्यू निकालू वो कैसे निकालू? निकाल भाई, इनको सोल्व कर। कितने आने वाली है वो देखो भाई, मेरे पास आने वाली है m1 माइनस में 3 रूट टू इज इक्वल टू कितना आएगा वहां से? ये आएगा माइनस में रूट टू। देखो भाई, प्लस में माइनस में कितना आएगा सर? 6m1। देखो भाई ये वाली वैल्यूज आएंगी। अब इसके बाद मुझे m1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले m1 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा? 7 टाइम्स ऑफ m1 इक्वल टू माइनस में रूट टू प्लस में 3 रूट टू। तो ये वाली वैल्यू आएगी 7m1 इक्वल में 2 रूट टू। तो m1 की वैल्यू आएगी 2 रूट टू अपॉन में 7। देख लो भाई, एक वैल्यू तो मेरे पास m1 की ये वाली आ गई। तो सर सेकंड वैल्यू कैसे निकालोगे? सेकंड वैल्यू समझो भाई। अब सेकंड वैल्यू के लिए निकालूंगा सर मैं m1 माइनस में 3 रूट टू इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट टू प्लस में कितना आने वाला है? 6m1। ये देख, इस वाले m1 को उधर लेके जा, इसको इधर लेके आ, तो आएगा माइनस में 4 रूट टू इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 6m1 माइनस का m1 5m1 आने वाला है भैया। तो यहां से जो वैल्यू आएगी m1 की वो कितने आने वाली है सर? माइनस में 4 रूट टू अपॉन में 5। ये दो वैल्यूज आएंगी मेरी। बताओ भाई, m1 की वैल्यू जो आने वाली है वो दो वैल्यूज है, एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही। देख लो भाई आप लोगों के सामने। अब क्या करूं सर? अब एक काम कर, एक तेरे पास स्लोप निकल गया और मेरे पास पॉइंट भी है। पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया, सिंपल लाइन की इक्वेशन लगा दे। कौन सी वाली सर? ये वाली, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ले लो भैया, इसमें से किसी एक वैल्यू को लेना होगा और एक वैल्यू को टाटा बाय बाय बोलना होगा। एक ही वैल्यू का मेरा यूज होने वाला है। सेकंड वाली जो वैल्यू आएगी हमारी, इनमें से कोई भी एक वैल्यू यूज होगी, सिर्फ सेकंड वाली को टाटा बाय बाय बोल दो भाई। अच्छा, कौन सी वाली वैल्यूज ले ये कैसे पता चलेगा? चल भाई एक काम कर, पहले ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं। अच्छा चल ले ले भाई, क्या वैल्यूज आने वाली है देखते हैं जरा। अगले में देख जरा, y माइनस y1 कितना आने वाला है? y माइनस जो पॉइंट दिया हुआ था वो है 1,3 और जो स्लोप है वो कितना निकला है? माइनस में 4 रूट टू बाय 5। 4 रूट टू बाय 5। तो y माइनस y1 कितना आएगा? y माइनस 3। m कितना है? माइनस में 4 रूट टू बाय 5 इंटू एक्स माइनस x1। कर भैया, ये आएगा 5y माइनस में 15। 5y माइनस में 15 इक्वल टू माइनस में 4 रूट टू एक्स माइनस 1। देख ले भैया कौन सी वाली वैल्यूज आ रही है तेरे पास। देख ले, 4 रूट टू एक्स आ रहा है, ये वाली वैल्यूज आ रही है 4 रूट टू एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे तो वैल्यू आएगी 5y माइनस में 15 इक्वल टू माइनस में 4 रूट टू एक्स प्लस में 4 रूट टू। देख ले भैया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5y प्लस में 4 रूट टू एक्स। 4 रूट टू एक्स इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 4 रूट टू माइनस में प्लस में 15। देख लो भाई, देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, आप लोग देख सकते हो। 4
के साथ √2x प्लस का 5y इक्वल टू 4√2 प्लस में 15। ज्यादा से ज्यादा करना है तो इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये और कर लो। 4√2x प्लस में 5y माइनस में 4√2 प्लस 15 बराबर 0। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया है बिल्कुल। दो लाइन के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का क्वेश्चन है। बोलो, चलिए इतना सबको क्लियर हुआ। चलो भाई अगले पे मूव करते हैं। चलो अगला आजा भाई, अगला खुल जा। चल भाई अगला देखते हैं। अगले में क्या है सर? अगला देखो, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सेंट्रोइड, क्या बात कर रहा है सर? लेट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी बी एट ओरिजिन। अच्छा, लेट वन ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिस। तो पहले तो एक काम कर, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना जल्दी से। ले भाई मैंने बना दिया। इसके कोऑर्डिनेट दे दे एक कोऑर्डिनेट दे दे बी और एक मैंने दे दिया सी। ठीक है भाई, एबीसी मैंने दे दिया। लेट वन ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिस। तो एक काम कर, इस वाली लाइन को ले ले x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक लाइन मैंने ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसका जो सेंट्रोइड है वो क्या दिया हुआ है? ओरिजिन पे दिया हुआ है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। तो एक काम कर, इसको बना पहले, इस तरीके से कुछ बना ले। तो ये वाला जो पॉइंट है वो दिया है 0,0। कितना दिया हुआ है सर? 0,0। तो अब इसके बाद कह रहा है इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, वो कह रहा है इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विद द रेडियस ऑफ द सर्किम सर्किल एंड इन सर्किल, अच्छा रिस्पेक्टिवली। तो एक काम करो सर, ये इन सर्किल और सर्किम सर्किल क्या चीज है? ये देख भैया, जो बाहर जो बन रहा है ना, ये रहा, ये है सर्कम सर्किल। ये देख भाई, ये जो बन के जा रहा है ये है सर्कम सर्कल। अच्छा, अंदर वाला कौन सा होगा? इन सर्किल होगा। कौन सा? यहां से जो बनेगा देख ले। एक मैं अंदर छोटा सा बनाने जा रहा हूं, समझ ले भाई। इनको थोड़ा सा मिलाप कर दे, ये रहा, ये वाली वैल्यूज हो गई। अच्छा, तो ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो बताओ। वो पूछ रहा है स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू बताओ। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है, समझना, ये वाली वैल्यू स्मॉल आर है और ये वाली जो बड़ी वाली वैल्यू है ये है कैपिटल आर। तो वैल्यू पूछ रहा है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू। ये वाली बात समझ लो। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन है और ये वाली एक लाइन है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, क्या उससे मैं निकाल सकता हूं क्या? बोलो हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, इन दोनों बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? वो निकलेगा स्मॉल आर इक्वल टू, वो क्या होता है? ax1 करके होता है। अच्छा, तो मैंने कहा एक काम कर, 0,0 पे 0 प्लस 0 माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। तो यहां से आने वाला है 3 अपॉन में √2। देख भाई, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 अपॉन √2। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 3 अपॉन √2। तो ये कैपिटल आर कैसे निकालूं? अब समझ, जब सेंट्रोइड मुझे कितना दिया हुआ है सर? 0,0। अच्छा, इसका मतलब है जो सेंट्रोइड होगा ना और ये सर्कम सर्कल है, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। जो ये वाली चीज है वो इनको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा देख, इसको 2:1 में डिवाइड कर दे, 2 और 1 में। मैंने कहा हाँ ठीक है। इसका मतलब है AG, इसका कुछ नाम दे दे, सेंट्रोइड है ABC, इसका नाम D, इसका नाम G। तो मैंने कहा AG अपॉन में जो GD होने वाला है वो होने वाला है 2/1। ये बात समझ। तो AG की जो वैल्यू होने वाली है वो कितने आने वाली है? 2 टाइम्स ऑफ GD। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या GD की वैल्यू पता है क्या? मैंने कहा हाँ वैल्यू पता है। कितनी है? GD की वैल्यू कितनी आ रही है भाई ये बता। GD की वैल्यू देखिए रही, अभी जो मैंने निकाला है 3/√2। तो मेरे पास AG जो निकलेगा 2 × 3/√2, इसका मतलब आ गया 6/√2। ये देख, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/√2। तो इसका मतलब है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई सर? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर 6/√2 प्लस में यहां से कितना आया है मेरे पास? 3/√2। तो मेरे पास r प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 9/√2। ये मेरे पास आंसर आ गया। देख लो भाई, बताइए 9/√2। बहुत बढ़िया, 9/√2 मेरे पास आंसर आ चुका है इसका। बताइए ठीक है। ये वाले ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअल में कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है, कैलकुलेशन से हम लोग थोड़ा बच पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला वाला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। देखो भाई,
अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो मैंने कहा देख भाई, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये वाला मेरा पास एक ट्राइंगल है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अच्छा, ए का नाम क्या है 1,1, बी का नाम क्या है 6,5। अच्छा, तो सी का नाम क्या है 3/2 और 2। तीनों के नाम मैंने रख दिए एबीसी, उनके कोऑर्डिनेट डाल दिए। अब पॉइंट पी, वो कह रहा है एक पॉइंट है पी, कैसा पॉइंट है, सच डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो पी का है सर, अच्छा पी मैंने कहीं यहां पे ले लिया, एक काम कर पी ये है, तो पी ए बी, पी ए बी, पी ए और सी, पी ए सी और पीबीसी। पीबीसी का मतलब है ये, इसका मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तीनों के तीनों एरिया कैसे हैं, बराबर है। ऑल्सो क्यू की वैल्यू दी है देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इसका मतलब है सर देखो, जब भी लेंथ की बात करें तो मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट तो उसने दे दिया क्यू। अब मेरी जो नीड है वो नीड क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना। पी का जो भी कोऑर्डिनेट होगा इसकी मेरी नीड है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो सर मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूं पी को, ये बताओ, सुन मेरी बात। अगर ये तीनों एरिया बराबर है ना, तो ये देख क्या होगा, बिल्कुल सेंट्रोइड होगा, बीच में होगा, तभी मेरे पास क्या बन रहा होगा, तीनों का एरिया बराबर होगा। ये बात क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा P, वो कैसे निकालूं सर, वो होगा सेंट्रोइड, वो होने वाला है 1 प्लस, ये कितना होने वाला है 6 प्लस 3/2/3। तो ये वाली वैल्यू होगी 2 प्लस 12 प्लस 3/6, कितना होगा 15 17/6। देख ले भाई, ये वाली वैल्यूज होने वाली है 17/6। इसके बाद अच्छा y वाली चीज देख कितनी होने वाली है, वो होगी सर 1 प्लस 5 प्लस 2/3। तो ये होने वाला है 8/3। देख भाई, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ P आएंगे वो आएंगे सर 17/6, सेकंड आएगा 8/3। ये आ गया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर ये वाला मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P है और कोऑर्डिनेट ऑफ जो Q है वो मेरे पास कितना है सर, माइनस में 7/6, ये है माइनस में 1/3। मेरे पास P भी निकल गया, Q भी निकल गया। अब क्या निकाले सर, इन दोनों का मुझे लेंथ निकालनी है। अब इन दोनों की सर हम लेंथ कैसे निकालें वो बताओ जरा। अच्छा, लेंथ निकालने के लिए मुझे PQ चाहिए। PQ का मतलब हो गया इन दोनों के बीच की दूरी, तो होगा 17/6 प्लस में 7/6 का होल स्क्वायर प्लस में, नेक्स्ट वन देखो भाई 8/3 प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। देख लो, अब ये वाली जैसी वैल्यू आएगी तो आएगा PQ इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 17 प्लस 7 कितना होगा 24, 24/6 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आने वाला है 9/3 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आएगी सर 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना आने वाला है सर, स्क्वायर रूट के अंदर 25 इज इक्वल टू 5। तो आंसर इज डी, आंसर इज 5। बोलो क्या बात है। एक बच्चा कह रहा है सर इनडायरेक्टली सेंट्रोइड गिवन है। हाँ भाई बिल्कुल इनडायरेक्टली सेंट्रोइड गिवन है, बस देने के तरीके हैं, कैसे कैसे पूछ रहा है, ये सब चीजें ठीक है। कोऑर्डिनेट में अभी तक कुछ क्वेश्चंस थे एक जो बड़े थे कुछ, लेकिन अब काफी हद तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं आ रहे हैं। बस थोड़ी सी चीजें हमें समझनी चाहिए कि उस डेटा में दिया क्या क्या है, बस हम लोगों को। चलिए अगले पे चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं हम लोग। वो कह रहा है फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन दिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन दिस। अच्छा, फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन, सबसे पहले तो सर ये लाइन बना लो क्या है। देख भाई मैं बना रहा हूं, एक लाइन बनाने जा रहा हूं, ये वाली वो लाइन है, इस तरीके से कुछ लाइन है, झुकी हुई लाइन है। ये वाली जो लाइन होने वाली है वो होने वाली है x इक्वल टू 2y। मैंने कहा ठीक है बना ली। जो ये वाली लाइन है इस पे कोई एक पॉइंट है P, वो क्या कह रहा है फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन दिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द y बराबर x। तो मैंने कहा y बराबर x वाली लाइन ये है, तो यहां से मैंने क्या करा, इस पे कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा भाई, ठीक है मैंने ड्रॉ कर दिया ये वाला पॉइंट P, और इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करने के बाद ये वाली लाइन आ गई y बराबर x। ये देख लो भाई।
अच्छा आगे, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू। अच्छा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्यू है, तो मैंने कहा ये ले क्यू दे दिया। अच्छा, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन दिस, इस लाइन से कोई भी एक पॉइंट है पी ऑन द लाइन दिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन दिस, इस वाली लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर डाला और भाई लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू, तो मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू क्यू, ये वाली वैल्यू पी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो देख भाई एक काम कर, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ले ले। एक काम कर, क्या ले लूं सर मैं, अगर y की वैल्यू में अल्फा लूंगा तो x की वैल्यू 2 अल्फा होगी। देख भाई 2 अल्फा कोमा अल्फा, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए एक काम करो सर, फिर बीटा कोमा बीटा ले लो। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूं। ये वाला पॉइंट ले लिया बीटा कोमा बीटा, ये वाला पॉइंट ले लिया 2 अल्फा इंटू अल्फा। तो एक तो मिड पॉइंट की बात है, जिसका मुझे लोकस निकालना है वो मैंने h कोमा के ले लिया। तो मैंने कहा ये दिया हुआ h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, और k की जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली बात में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने कहा एक काम कर, मेरा जो टास्क है वो अल्फा बीटा यहां से रिमूव करना है। तो वैल्यू आने वाली है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2h, यहां से वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। अब देख भाई, अब मेरे पास एक ऐसा रिलेशन और मिल जाए किसमें, अल्फा बीटा में, जिससे मैं किसी को अल्फा बीटा को रिमूव कर पाऊं। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूं। भाई एक काम कर सकता हूं, स्लोप निकाल ले। अच्छा, जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो कितना है सर, 1 है इस वाली लाइन का। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा सर, -1। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1। तो एक काम कर, जब मैं स्लोप निकालूंगा तो कितना निकलेगा, इस वाले पॉइंट से एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, फॉर स्लोप ये वाला पॉइंट कितना होगा, h माइनस अल्फा अपॉन k माइनस 2 अल्फा इक्वल टू -1 निकाल। तो h माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस में 2 अल्फा, वैल्यू कितने आने वाली है, h प्लस के इक्वल टू कितने आने वाली है, 3 अल्फा। ये ले भाई, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, 3 अल्फा की वैल्यू। तो सर एक काम करो, इस अल्फा की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो आप, या एक काम करो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा सर, ये आने वाला है 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ के। और जो ये 3 अल्फा निकला है, इस 3 अल्फा को यहां पे डालो h प्लस के, तो वैल्यू आएगी h प्लस के प्लस में 3 बीटा इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ के। तो ये वाली वैल्यू आएगी h प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 5k। ये लो भैया, अब भी मेरे पास एक बीटा की वैल्यू कमी है। एक काम कर, इस बीटा की वैल्यू को और निकाल ले, कैसे निकालेगी। तो अगर मैं यहां से ये वाली बीटा की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, कितनी आएगी सर, ये आएगा h प्लस 3 टाइम्स ऑफ बीटा, कितना आने वाला है 2h माइनस 2 अल्फा, ये दोबारा से अल्फा में आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू कितना आएगा 2h। देख ले भाई, देख ले, h कोमा k की वैल्यू एक बार ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी। तो एक काम कर, यहां से h प्लस में 6h माइनस में कितना आने वाला है, 6 अल्फा इज इक्वल टू 2h आने वाला है। तो ये वाली वैल्यू आने वाली है कितनी मेरे पास, 7h ये रहा, तो आएगा माइनस में 6 अल्फा इक्वल टू, यहां से आएगा माइनस में 5h। ये देख लो भाई। अच्छा, इसका मतलब हो गया 6 अल्फा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ h। तो ये वाली वैल्यू आने वाली है कितनी आएगी सर, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास, समझना यहां से मैं लिख रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास इस वाली वैल्यू से, ये वाली वैल्यू आने वाली है 2 अल्फा इज इक्वल टू 5h अपॉन में 3। देख लो भाई, इसको मैंने 2 इंटू 3 लिखा, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 अल्फा है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो 3 अल्फा और यहाँ पे लिखो 2h, तो ये होगा 5h अपॉन में 2। तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है, h प्लस के, तो h प्लस के इक्वल टू 5h अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी 2h प्लस में 2k इक्वल टू 5h। तो ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो भाई 2k इक्वल टू 3h। देख लो भाई, ये वाली वैल्यू आएगी, इस तरीके से मेरा रिलेशन आएगा। देख लो, हालांकि यहां पे जो रिलेशन आना चाहिए वो ये आना चाहिए, या हम एक काम ये भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्टली मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं और इस वाली अल्फा की वैल्यू को यहां पे रिमूव कर दूं डायरेक्ट में।
कहां पे सर? इस वाले में। यहां से मैं सिंपल क्या करूं पहले कि बीटा की वैल्यू निकालूं। ये भी कर सकता था कि मैं यहां से पहले बीटा की वैल्यू निकालूं, बीटा की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहां पे डालूं तो मेरे पास आएगी 2 अल्फा प्लस में 2k माइनस अल्फा, 2k माइनस अल्फा इक्वल टू 2h। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी, समझना कितनी, अल्फा प्लस में 2k इक्वल टू 2h। और यहां से मैं डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू डाल सकता था, ये भी हम कर सकते हैं, h प्लस के बाई 3, h प्लस के बाई 3। देखो यहां से मैं डायरेक्ट डाल सकता हूं अल्फा की वैल्यू h प्लस के अपॉन 3 प्लस में 2k इक्वल टू 2h। ये देखो भाई, यहां से भी अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया इसके बाद देखो कितना आएगा, h प्लस के प्लस में 6k इक्वल टू 6h। तो यहां से वैल्यू आने वाली है 7k इक्वल टू 5h। ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारी एक्चुअल में। देख लो भाई, इस वाले तरीके से। इस वाले तरीकों को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, जो हमने बड़ा वाला तरीका किया है, ये वाला, ये इस वाले तरीके को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। देखो हम लोग डायरेक्ट इस वाले तरीके से जा सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां पे डालो, इसकी वैल्यू यहां पे लेके आ जाओ और इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट करो, खत्म। बोलो ठीक है। इस वाले को चाहे मैं चाहूं तो रफ कर सकता हूं इजीली। ये लो मैंने रफ भी कर दिया है। एक ही मेथड काफी है, मैं दूसरे वाले से नहीं जा रहा हूं, वो थोड़ा सा लेंथी है। ये देखो भाई, मैं इस वाले से ही जा रहा हूं सिर्फ, देख लो आप लोग, ये देख लो भाई, इस वाले से मैं चला गया तो आंसर आ गया मेरे पास बी। इसमें क्या करना है अब, h की जगह x और k की जगह y। तो वैल्यू कितने आने वाली है, 7y इक्वल टू कितना आने वाला है, 5x। ये वाला मेरे पास आंसर होने वाला है। देख लो आंसर इज बी, आंसर इज बी। बोलो चलिए अगले पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई, क्या है देखते हैं, चलो। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये क्या है सर, ये तो एक पैराबोला है। मैंने कहा हाँ ठीक है। द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, पहले तो एक पैराबोला बना ले भाई, एक पैराबोला बना ले। कैसे बनेगा, इस तरीके से मेरे पास एक पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैराबोला बना लिया। द सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,-1 एंड P इज डिवाइडेड बाय Q इन द रेशियोज दिस। अच्छा, जो A वाला जो पॉइंट होगा ना वो कहां पे है, वो यहां पे है। A पॉइंट कितना है सर, 0,-1। ये ले मैंने पॉइंट ले लिया। एंड P इज डिवाइडेड बाय पॉइंट Q इन द रेशियोज दिस। तो मैंने कहा P ये रहा और Q मेरे पास ये रहा, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो जो P वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट कैसे लूं मैं, ये वाला पॉइंट में निकालने के लिए बड़ी दिक्कत है। देन द लोकस ऑफ Q, तो लोकस ऑफ Q मुझे निकालना है, वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो जिसका लोकस एक्चुअल में मुझे निकालना है, एक तो मैं h, k लूंगा, पहली बात। दूसरा, इस वाले P पॉइंट को मैं कैसे निकालूं। P वाला जो पॉइंट है वो पैराबोला पे है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करो सर, आप जरा यहाँ पे ना y की वैल्यू t रखो। जैसे y की वैल्यू t रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4t। देखो भाई, अच्छा, या फिर एक काम करो, x की वैल्यू t रख लो। जब मैं x की वैल्यू t रखूंगा तो कितना आएगा सर, या 2t रख लो, 2t। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4y इक्वल टू कितना आने वाला है, 4t स्क्वायर। तो y की वैल्यू आने वाली है t। देखो भाई, हमने क्या किया, y की वैल्यू क्या रखी है, y की वैल्यू जो रखी है वो रखी है t, और x की वैल्यू रखी है 2t। तो इसका मतलब है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा आज की दुनिया में p वाला, वो कितना होने वाला है, 2t, और ये वाली वैल्यू होने वाली है t। देख लो आप लोग, ठीक है। चलिए भाई देखो जरा, y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू निकल गई, ये वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल मुझे इंटरनली और सेक्शन फॉर्मूला वाला फंडा यूज करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, ये मैंने मान लिया h, k, तो मैंने कहा h इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 इंटू टी। देखो कितना होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ यहां से, ये होगा h इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये होगा 1 इंटू टी प्लस में 2 इंटू -1। x वाला करना है ना अभी, हाँ, तो ये कितना होगा, h इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स वाला कोऑर्डिनेट है 2t प्लस में। अच्छा, तो ये होगा 2 इंटू 0
अपॉन में कितना होने वाला है 1+2। अच्छा तो सर k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू होगी, देखो अब h की वैल्यू हो गई और k की वैल्यू कितनी है, देखो भाई y की वैल्यू t² होगी भाई, यहाँ पे y की वैल्यू होगी t² होगी यहाँ। तो k की वैल्यू कितनी होने वाली है, वो होगी 1 इंटू t² प्लस में 2 इंटू -1 अपॉन में 1+2, ये वाली वैल्यू होगी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी h, इसका मतलब है 3h इज इक्वल टू 2t। तो t की वैल्यू आने वाली है 3h अपॉन में 2। देखो यहां से क्या करें, इसको जरा सोल्व करो, कितना आएगा 3k इज इक्वल टू, ये आएगा t² माइनस में 2। तो एक काम करो, t की वैल्यू जो यहाँ पे आई है इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू आने वाली है 3k इक्वल टू, t की वैल्यू आ जाएगी 3h अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। ये देखो भाई जैसे ये वाली वैल्यूज आई तो मेरे पास आएगा 3k इक्वल टू कितना आएगा 9h² अपॉन में 4 माइनस में 2। वैल्यू कितनी आएगी 3k इक्वल टू 9h² माइनस 8 अपॉन 4, कितना आने वाला है 12k इक्वल टू 9h² माइनस में 8। तो कितना आएगा देखो भाई, मेरे पास आएगी 9h² इक्वल टू 12k प्लस में 8। देख लो भाई आंसर इज बी, देख लो आंसर इज बी। बताओ सिंपल क्या करना है अब, h की वैल्यू x और k की वैल्यू y। तो जैसी मैंने वैल्यू डाली तो आया 9x² इज इक्वल टू 12y प्लस में 8। ये मेरे पास एक लॉकस निकल के आ गया। देख लो भाई ये जो निकल के आया है ये मेरे पास कोई एक लॉकस निकल के आ चुका है। बताओ क्या इतना सबको क्लियर हुआ क्या, बोलो। जो भी मेरे पास से निकल के आया है पूरा एक लॉकस निकल के आया है। चलिए आगे मूव करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। ठीक है भाई एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, मैंने कहा ये ले भाई मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है ए है बी है और सी है। इस ट्राइंगल के पॉइंट्स क्या है 1, -1, बी है 0, 2 और जो सी है वो है x डैश, y डैश। मैंने कहा ठीक है ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अच्छा इसके बाद क्या करें, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 5। अच्छा इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो कितना दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एंड कह रहा है जो ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है इस वाले पॉइंट को लाई कराओ जरा। तो ये वाला हो जाएगा 3x डैश प्लस में y डैश माइनस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं मैं इसको सोल्व करने के लिए, देन लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन और लानी पड़ेगी भाई, कैसे लाऊं इसको सोल्व कर, एक काम कर ये लगा दे हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर कितना आएगा सर 1 -1 0 2, ये होगा सर x डैश y डैश 1 1 1 इज इक्वल टू कितना होगा 5। देख लो भाई इस पूरे के बाहर क्या लगा होगा, एक मोड भी लगा होगा जो ऐसे लगा होगा। अब क्या करें अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आने वाला है देखो भाई, इसका मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट खोल रहा हूं, कितना आएगा सर 1 इंटू डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे कितना आएगा 1 इंटू इसके साथ वाली चीजें काटो, कितना आएगा 2 माइनस y डैश 2 माइनस में y डैश। अब कितना आने वाला है सर, यहां पे आने वाला है प्लस का 1 इंटू +1 करूंगा ये वाली रो ये वाली रो ये वाला कॉलम गया, कितना मिला 0 माइनस x डैश, ये हो गया 0 माइनस x डैश प्लस में कितना आएगा 1 के साथ कितना मिलने वाला है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, कितना मिला 0 माइनस 2x डैश, 0 माइनस में 2x डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा +-10। देखो भाई ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आई तो मैंने कहा लो भाई 2 माइनस y डैश माइनस x डैश माइनस में 2x डैश इक्वल टू +-10। क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी मेरे पास देखो माइनस में y डैश, यहाँ से कितना आएगा माइनस में 3x डैश इज इक्वल टू कितना आने वाला है, एक बार 10 एक बार -10, तो ये वाली वैल्यू माइनस में 2 माइनस में 2, तो वैल्यू आने वाली है एक बार 8 एक बार माइनस में 12। देखो भाई तो इसका मतलब आ गया सर 3x डैश प्लस में y डैश इज इक्वल टू 3x डैश
प्लस में वाई डैश, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आने वाली है सर, एक वैल्यू -8 और एक वैल्यू 12। देख लो आप, ये वाली वैल्यूज आएंगी। अच्छा, जैसे ये वाली वैल्यूज आई, अब क्या करूं, अब देख ले भाई, ये वाली एक इक्वेशन है, एक बारी तेरे पास इक्वेशन मिलेगी 3x डैश प्लस में y डैश इक्वल टू 12, एक मिलेगी 3x डैश प्लस y डैश इक्वल टू -8। ये दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ये दो वैल्यूज मिली, अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल ले। कैसे निकालूं, तो ये इसको कर दे, थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं हम लोग अच्छा दिखने के लिए। कैसे, ये देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 3x डैश प्लस y डैश इक्वल टू 4 लैम्डा। ये वाली वैल्यूज निकलेगी, ये वाली वैल्यू निकली, ये वाली वैल्यू निकली। अब क्या करें, अब देख ले भाई, इसको पकड़, इन दोनों को पकड़ और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल कंपेयर करके। कितनी निकलेगी, 4 लैम्डा इक्वल टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। देख ले एक बार, इक्वल टू -8 है तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -2। दूसरे वाले से कितनी आएगी, 4 लैम्डा इक्वल टू 12, तो यहां से आएगी लैम्डा बराबर 3। देख लो भाई क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होने वाला है। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बताओ। चलिए अगले पे मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है नॉर्मल एट दिस टू द कर्व दिस इज एल। इसका मतलब है इस कर्व का जो नॉर्मल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी जो लाइन आएगी, क्योंकि नॉर्मल भी एक लाइन है, उसको हमें एल से डिनोट करना है। मैंने कहा ठीक है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज टू दिस लाइन। तो उसके बाद क्या निकालना है, जो लाइन आएगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कहां से, ओरिजिन से, जो मुझे दिया हुआ है इस वाले ओरिजिन से। तो मेरे पास जो टास्क है वो क्या है भाई, पहले इस वाली लाइन पे, इस कर्व पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए एक काम कर, पहले टेंजेंट निकाल ले फिर नॉर्मल निकाल लेना। अच्छा, तो इसका टेंजेंट निकालने के लिए सर इसका डिफरेंशिएशन कर दो यहीं पे डायरेक्ट। कितना आएगा सर, 2x प्लस में 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x y डैश प्लस में y माइनस में कितना आने वाला है, 6 टाइम्स ऑफ y इंटू y डैश बराबर 0। ये देखो भाई ये वाली वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये वाली जैसी वैल्यूज आई, अब मुझे x और y की वैल्यू डाल लो। क्या है, 2 है, तो ये आएगा 4 प्लस में 2 इंटू 2y डैश प्लस में 2 माइनस में 12y डैश बराबर 0। कितना आने वाला है, 4 प्लस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 4y डैश प्लस 4 माइनस में 12y डैश बराबर 0। तो ये वाली वैल्यू आने वाली है माइनस में 8y डैश प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आने वाली है 1। देख लो भैया, y डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1। सर y डैश की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या, y डैश का मतलब, इसका मतलब है स्लोप। अच्छा, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मुझे तो नॉर्मल चाहिए, तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो निकल जाएगा -1। तो इसका मतलब है मेरे पास नॉर्मल क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल गया, पॉइंट मुझे मिल गया 2,2। तो भैया मुझे मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस टू माइनस 1 x माइनस 2। चलो भाई अंदर मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो ये निकल जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये देख लो भैया, तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। बताओ क्या इतना सबको क्लियर हो गया क्या, बोलो भाई। चलिए, जैसे ही मेरे पास x प्लस वाई बराबर 4 निकला, सर अब क्या करूं, अब भाई सुन मेरे बात, ये निकल गया नॉर्मल। अब जो ये लाइन निकली है, इस लाइन का क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कहां से, ओरिजिन से, इससे। चल भाई डिस्टेंस निकाल, कितना होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है 0 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन इसका रूट ऑफ 1 प्लस 1। तो वैल्यू कितना आने वाली है वो देख, 4 अपॉन रूट 2, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2 से रूट 2 गया, तो वैल्यू आ गई 2 रूट 2। ये मेरे पास आंसर है, देख ले भाई। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 रूट 2। देख लो भाई, बोलो क्या इतना सबको क्लियर हो रहा है, बताइए भाई, बताइए क्या इतना सबको क्लियर हो पा रहा है, बताओ। चलिए अगले पे मूव करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल।
अच्छा, एक मेरे पास ट्राइंगल है ABC, ए, ये B, ये मेरे पास C। तो A कितना है 3, -1, B कितना दिया हुआ है 1, 3 और C कितना है 2, 4। ये वाले जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैंने लिख लिए। इसके बाद वो कह रहा है इफ D इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, D जो है वो इसका सेंट्रोइड है, तो मैंने कहा ये लो भाई इसका सेंट्रोइड भी बना देते हैं, ये D इसका सेंट्रोइड है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन ऑन द जॉइनिंग। अच्छा, इसका मतलब है पहले तो इन दोनों से एक कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। इसके बाद क्या करें सर, जो ये 3 है कोऑर्डिनेट है, यहां से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, मतलब मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे। अच्छा, उन दोनों पॉइंट से क्या करूंगा, मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा पहले। उस लाइन के बाद फिर मैं देखूंगा कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है इनमें से जो उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले तो मुझे यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालना है, तो D निकाल भाई, कितना होएगा, वो होगा 3 + 1 + 2/3। अगला कितना होगा -1 + 3 + 4/3। तो यहां से D की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 6/3 का मतलब हो गया 2, यहां से हो गया 6/3 का मतलब हो गया 2, तो ये हो गई 2, 2। देख लो भाई। इसके बाद इन दोनों लाइंस को सोल्व करो सर। जैसे मैंने इन दोनों लाइंस को सोल्व किया तो कितना मिलेगा मेरे पास x प्लस, समझो ये वाली लाइन दी हुई है x प्लस में 3y = 1, ये वाली लाइन दी हुई है 3x - y = -1। देख लो भाई। तो एक काम करो, किसी एक को पहले एलिमिनेट कर दो। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा 9x माइनस में 3y = -3, ये मिल जाएगा मेरे पास x प्लस में 3y = 1। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 10x बराबर में -2, तो x की वैल्यू आ गई -1/5। देख लो भाई, देख लो भाई, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है x की। x की वैल्यू जैसी मेरे पास आई, अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू निकालो भाई, x की वैल्यू उसके अंदर डाल दो, कितनी निकलेगी -1/5 प्लस में 3y = 1, तो 3y की वैल्यू निकलेगी 1 + 1/5, इसका मतलब है 6/5। तो इसका मतलब है y की वैल्यू निकलेगी 2/5। ये लो भैया, ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। एक कोऑर्डिनेट जो आ गया P, वो कितना आ गया मेरे पास -1/5, अगली वैल्यू आ गई 2/5। जैसी मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, उसके बाद क्या करें, एक लाइन क्रिएट कर, इन दोनों से एक लाइन बना। अब क्या बना रहा हूं सर, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन PD। निकाल भाई, कितनी निकलेगी y1 ले ले 2 = y2 - y1 होगा 2/5 - 2 अपॉन में माइनस का 1/5 माइनस में 2 इंटू x - x1, ये आ गया। देखो जैसे ये वाली वैल्यूज आई, इसको बस भैया सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद ये वाली वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजीली। चलिए क्या आने वाली है, देखो ये आएगा मेरे पास y - 2 = कितना आने वाला है, ऊपर आने वाला है माइनस में 8 और नीचे आने वाला है माइनस में 7, इधर आने वाला है x - 2। अब वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आने वाली है y - 2 = 8/7 इंटू x - 2। देख लो भैया, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब क्या करो, या तो इसको सोल्व कर लो या इसमें से कोई पॉइंट उठा लो और इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो भाई, मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मिल जाएगा। देखो मैं डायरेक्टली उठा के देख रहा हूं वैल्यूज, एक बार इन वाली वैल्यूज को उठाओ और यहां पे पुट कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। y की वैल्यू उठाओ जरा, कितनी आने वाली है -9 और -6, ये होगा -6 माइनस में 2 = 8/7 इंटू x की वैल्यू कितनी है -2 -9 और माइनस में 2, कितनी आने वाली है -8 = 8/7 इंटू माइनस में 11। देखो ये तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, रुको एक मिनट भाई, देख लो जरा कोऑर्डिनेट कितने निकलने, 3 + 1 + 2 अपॉन में 3, तो ये आने वाला है 6/3 का मतलब 2, ये वाली होगी -1 3 और ये वाली वैल्यू होगी 4, तो -1 + 3 + 4 कितना होगा, 4 + 3 कितना होने वाला है 7, 7 - 1 कितना होगा 6 और 6/3 कितना होगा 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 2,2। P की वैल्यू और देख लेते हैं एक बार अपन, ये होगा x + 3y = 1 और यहां से वैल्यू होगी 3x - y = -1।
3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x माइनस 3y इक्वल टू -3 और ये होगा x प्लस 3y इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करो, यहां से आएगा 10x बराबर में -2, तो x की वैल्यू आएगी -1/5। देखो भाई x की वैल्यू -1/5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आएगी, डालो -1/5 प्लस 3y इक्वल टू 1, तो 3y इक्वल टू 1 प्लस में 1/5 बराबर 10, तो यह आ गया 6/5, तो यहां से वैल्यू आ गई 2/5। ये वाली वैल्यू बिल्कुल हमारी करेक्ट है। इस वैल्यू के बाद सिर्फ मुझे लाइन निकालनी है, तो वो होगी y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो इसके बाद मुझे मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10, तो ये निकलेगा -8/5। अच्छा, नीचे से वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का 8/5, और नीचे से वैल्यू कितनी निकलेगी भाई यहां से बताओ, ये होगा माइनस का 10 और माइनस का 11, तो भैया यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी -8/-11। देखो भाई ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। ये वाली वैल्यू जो आने वाली है, ये आने वाली है, देख लो भाई, ये वाली वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 11। तो ये वाली वैल्यू देखो सेटिस्फाई कर रही होगी, माइनस में 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू 8/11 इंटू माइनस का 9 माइनस में 2। देख लो, हाँ ठीक है। जैसे ये वाली वैल्यूज आई तो ये वाली वैल्यूज हो गई -8 इक्वल टू 8/11 माइनस में 11। ये देखो कट के सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बताइए ये वाली वैल्यूज क्या हो रहा है, पूरा काट कूट के मुझे सेटिस्फाई कर रहा है और मुझे फाइनल आंसर दे जा रहा है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर हो गई क्या, बोलो। चलिए अगले पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे। चलिए अगला देखो जरा, देखो भाई वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिस फॉर विच द पॉइंट्स, कौन से, ये वाला और ये वाला पॉइंट्स, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन दिस। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 1 और इसके सेम साइड में पॉइंट लाई कर रहे हैं। मैंने कहा दोनों के दोनों पॉइंट यहां पे लाई कर रहे हैं 1,2 और साइन थीटा और कोस थीटा। तो भाई एंगल की वैल्यू बताओ, जो थीटा होने वाला है उसके बारे में क्या कहना है। तो सुन भाई, एक वैल्यू लिख ले 1 + 2 - 1 इंटू में ये होगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0। ले भाई डायरेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या करें सर, 1 से 1 गया, ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज ग्रेटर देन 1। ये देखो भाई। अच्छा इसके बाद क्या करें, इसके बाद भाई इसको सोल्व कर। तो मुझे एक चीज बात समझ आती है, अगर मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 1/√2, यहां पे मिलेगा साइन थीटा प्लस में 1/√2, यहां मिलेगा कोस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। ये देख भाई ये वाली वैल्यूज मिल गई। इस वाली वैल्यूज के बाद ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। ये देखो, अब ऐसे गेम्स हमने फंक्शंस में बहुत करे थे। कैसे कि पहले इसका ग्राफ बना लो आप, ठीक है। 1/√2 कहां पे लाई करेगा सर, ये रहा 1/√2, यहां पे मेरे पास 2 बार कट करेगा। इसका मतलब है सर जो थीटा प्लस π/4 होगा ना, जो थीटा प्लस π/4 होगा, जो ये इनपुट होगा, इसकी जो वैल्यू है वो इस वाली रेंज में होनी चाहिए, समझना। इसका मतलब है कि 0 से π/4, ये वाली लेंथ होगी π/4, ये होगा π - π/4। इसका मतलब है π/4 से π - π/4 पे होगा। इस वाली बात को समझो। अब क्या करें, दोनों तरफ माइनस का π/4 कर, तो कितनी आने वाली है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, ये होगा π - π/2, यहां से वैल्यू आ जाएगी 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, कितना होने वाला है बोलो, π/2। ये देख लो भाई, ये वाली वैल्यू देख लो आप, आंसर आ जाएगा 0 से π/2। आंसर इज ए। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई क्या। आंसर जो होने वाला है वो आंसर होने वाला है ए। थीटा की वैल्यू होगी 0 से π/2। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर हो पा रही है क्या, बोलो बताइए। बोलो। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो भाई जरा, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है इफ अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस दिस
एंड देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट। तो भाई इसके जो ऑर्थो सेंटर है मुझे उसकी क्या निकालने हैं सर? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई देखो एक बार, सोचो क्या होना चाहिए। चलो लो टाइमर दे दिया 1 मिनट का। इसका मुझे सिर्फ क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर निकालना है। पहले तो ये सोचो ऑर्थो सेंटर होगा क्या, ठीक है। बताइए बताइए। अभी हमारे बस 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं आज की क्लास में, बस 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा लेंथ वाली क्लास में नहीं रख रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद समझना। इफ अ ट्राइंगल दिस हैज दिस वर्टिसेस देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट। तो भाई सुन मेरी बात, ये क्या है सर? मेरे पास एक ट्राइंगल है, देख भाई ये ट्राइंगल मेरे पास बना लिया। एक क्या बना दिया सर? एक ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा ए कितना है सर? -1,7। सर बी कितना है? -7,1। अच्छा सी कितना है सर? 5,-5। अच्छा इसके बाद देन इट्स ऑर्थो सेंटर। तो एक काम करना, ऑर्थो सेंटर पहले मिला ले, क्या होगा देख भाई, ये वाली चीज होने वाली है ऑर्थो सेंटर। यहां पे कहीं हो रहा होगा ऑर्थो सेंटर मेरे पास। इनका जो एल्टीट्यूड बना रहा हूं जो मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एल्टीट्यूड, ये देख भैया। तो एक्चुअल में मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ये बात समझने की कोशिश करना। ये सारे 90 डिग्री पे है। तो मेरा जो टास्क होना चाहिए वो ये टास्क है कि मैं ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे निकालूं। इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए एक तो मुझे अगर ये वाली लाइन मिल जाए या इनमें से कोई भी 2 लाइन मिल जाए तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब है पहले तो एक काम करो, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी डी, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। समझो पहले भाई इस वाली लाइन का स्लोप निकालो। तो मैं लिख रहा हूं स्लोप। सर स्लोप किसका लिख लिया? स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी कितना निकलने वाला है? वो निकलने वाला है, ध्यान रखना, -5 -7 अपॉन में 5 + 1 कितना होने वाला है? -12/6 इज इक्वल टू -2। ये बात देखो जरा, इस वाली लाइन का जो स्लोप आया है वो आया है -2। अच्छा तो इस वाली लाइन का तो स्लोप मिल गया, तो चलो ठीक है मेरा काम हो गया। इसका मतलब है इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? 1/2। मैंने कहा ठीक है, चलो मुझे इस वाली लाइन का स्लोप भी मिल गया। अच्छा इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया और मुझे इस पूरी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो कैसे निकलेगी? एक पॉइंट भी चाहिए। तो देख एक वाला पॉइंट ये रहा, तो इस वाले पॉइंट का यूज कर और 1/2 का यूज कर, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां पे लिख देता हूं, समझना यहीं पे। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी वाली इक्वेशन? लाइन की बी एफ ले भैया, बी एफ इस वाली लाइन की क्या होगा? देख भाई ये होने वाली है y - 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x - 7। तो इसका मतलब है x + 7। ये कितना होने वाला है? 2y - 2 इज इक्वल टू x + 7। इसका मतलब है 2y इक्वल टू x + 9। ये देख लो भाई, देख लो भैया, ये वाली वैल्यूज आ गई मेरे पास, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। तो सिमिलरली एक काम करो, एक बार इस वाली लाइन का स्लोप निकालो, बीसी का निकालो भाई। क्या निकाले सर? स्लोप ऑफ बीसी। इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा वो देखो, y2 - y1 निकलेगा सेम, -5 माइनस में 1 अपॉन में 5 + 7
तो ये वाला स्लोप निकलेगा -6/12 -12। ये देखो भाई, इस वाली लाइन का स्लोप जो निकला है -12 निकला है। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना निकलना चाहिए? 2। तो लो भैया, इस वाली लाइन का स्लोप निकल गया 2। इस वाली लाइन का स्लोप निकल गया और मेरे पास एक पॉइंट ए रहा, तो लाइन की इक्वेशन निकालो। तो मैं निकालने वाला हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी वाली? एडी वाली, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी। चलिए निकालते हैं। एडी के लिए क्या चाहिए मुझे? y -7 इक्वल टू स्लोप कितना निकलेगा? 2 टाइम्स ऑफ x + 1। ये लो भैया, ये वाली वैल्यू हो जाएगी y -7 इक्वल टू 2x + में 2। तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2x + 9। ये लो भाई, ये वाली वैल्यूज आ गई। एक बार ये वाली वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यू देख लो भैया, इक्वेशन ऑफ एडी y इक्वल टू 2x + 9, और एक मेरे पास आ गई 2y इक्वल टू x + 9। इन दोनों से क्या करें सर? अब इन दोनों लाइंस को सोल्व कर लो भाई। क्या ऐसे? ये देख भाई, एक लाइन आ गई ये, और एक लाइन आएगी मेरी 2y इक्वल टू x + 9। एक काम कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना आएगा सर? 2y इक्वल टू 4x + में 18। ये वाली वैल्यूज आएगी। यहां से वैल्यूज निकालो सर माइनस करके। ये ले भाई, माइनस कर दी। कितना आएगा? -3x + में -9 इक्वल टू 0। देख ले भाई, अब क्या आने वाला है सर? ये आने वाला है 3x इक्वल टू -9। तो x की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -3। x की वैल्यू कितनी आएगी सर? -3। अच्छा, x की वैल्यू जैसी मेरे पास आई तो y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कितनी आएगी? 2y इक्वल टू -3 + 9। तो ये आएगा 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू आने वाली है 3। तो वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है -3,3। देख लो भाई, बहुत बढ़िया। एक दो बच्चों को आंसर आए हैं मेरे पास -3 और 3। ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, -3 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो, बस इन क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें लग रही होंगी, पता नहीं कैसी क्लासेस चल रही है, क्या चल रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी सब वही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला समझो भाई, अगला है इफ अ ट्राइंगल, दोबारा से ट्राइंगल दे रहा है ABC, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज द 2 वर्टिसेस 1 and 2 and 3,5। अच्छा, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल तो दिया 90 डिग्री और एरिया जो दिया हुआ है वो ये, देन द एब्सिसा ऑफ दिस। अच्छा, तो एक काम कर, पहले AB और क्या दिया हुआ है? C। तो एक काम कर, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा मुझे फील आ रहा है। एंगल दे दे, ये A दे दे, इसका नाम B दे दे और इसका नाम C दे दे। ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री। समझो जरा, A की जो वैल्यू है वो है 1,2, तो सर B की वैल्यू कितनी है? 3,1। इसका नाम दे दे थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा। ले भाई, मैंने अल्फा बीटा दे दिया, ठीक है, अल्फा बीटा दे दिया। उसके बाद इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है ना, किसका? इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 5√5। तो मैंने कहा एक काम कर, इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करो भैया, एरिया लिखो हाफ इंटू, सर बेस कितना होने वाला है भाई? देख, बेस होगा तेरा, ये होगा 4 + में 1 इंटू हाइट कितनी होने वाली है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 5√5। ये वाली वैल्यू तेरे पास होने वाली है। अच्छा, ये वैल्यूज होने के बाद क्या करूं? अब स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, तो कितना आएगा? 1/4 इंटू में 5 इंटू अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 5। ये देखो भाई, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ गई। मैंने दोनों तरफ क्या किया? स्क्वायरिंग। इस वाले 5 से ये वाला 5 गया, तो यहां पे मिल गया मुझे अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 100। ये देखो भाई, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब क्या करूं? देन द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स C, जो वर्टेक्स C है ना, इसका एब्सिसा निकालना है। एब्सिसा का मतलब है अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे अगर बीटा वगैरह में कोई रिलेशन मिल जाए ना तो और मजा आने वाला है। देख लो भाई एक बार, अगर मुझे बीटा में कुछ मिल जाए तो मुझे और मजा आ जाए। बताइए क्या करूं? सिर्फ मुझे क्या कह रहा है? एक्स की वैल्यू बताओ आप, सिर्फ मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। बीटा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अल्फा में इंटरेस्ट है। तो क्या करा जाए बताओ? देखो भाई,
देन द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स सी, ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या करूं मैं, बोलो बताइए। अभी देख रहा हूं मैं, अभी किसी का कोई भी आंसर नहीं आया इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी ने भी नहीं भेजा है अभी तक, बोलो क्या करें। अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, जो ये बीटा है इसको मैं कैसे रिमूव करूं और क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए, ये बता दो बस, बोलो भाई। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, देख रहा हूं, बोलो बताइए क्या आना चाहिए आंसर और कैसे मैं मूवमेंट करूं अब, बोलो। अभी नहीं आया है किसी का भी। बोलो आंसर इज बी। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस। पाइथागोरस से थोड़ा सा लंबा होगा, पाइथागोरस से हालांकि हम कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है चीजें पाइथागोरस से, इसलिए नहीं जाना पसंद है पाइथागोरस पे। अच्छा हाँ, एक चीज है कि भाई जो स्लोप है वो 90 पे है, ये बात हम कर सकते हैं क्योंकि स्लोप वाला फंडा मेरा ठीक होने वाला है। अच्छा स्लोप कैसे कि भाई इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो 90 डिग्री है, तो स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। कितना होगा देखो, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 1 - 2 अपॉन में कितना होने वाला है 3 - 1। चलिए इस वाली लाइन का स्लोप बीटा -2 अपॉन में अल्फा -1 इक्वल टू -1। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब देखो भैया -1/2 कितना होगा बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इक्वल टू -1। तो यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास बीटा -1 अपॉन अल्फा -1 की वैल्यू कितनी आने वाली है 2। इसको जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी बीटा -1 इक्वल टू 2 अल्फा -2। तो वैल्यू आने वाली है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा -1। देख लो भाई ये वाली वैल्यू हो गई। तो एक काम करो सर, अब आप जो बीटा की वैल्यू है ना उसको वैल्यू को यहां पे डाल दो आप। देखो भैया देख लो भाई, इस वाली बीटा की जो वैल्यू है उसको आप यहां पे डाल सकते हो और यूज कर सकते हो बीटा की वैल्यू 2 डालने से। क्या हो गया बताइए। बोलो भाई, देख लो एक बार, ये बीटा -2 होगा तो यहां पे बीटा की वैल्यू आएगी 2 अल्फा। देख लो इस बीटा की वैल्यू को यहां पे डाल दो, बस कितना आएगा अब अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। बस अब इसका स्क्वायरिंग ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करके हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 अल्फा प्लस में कितना आने वाला है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा माइनस 4 इंटू 2 8 अल्फा इज इक्वल टू 100। देख लो भाई ये 4 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर तो मिलेगा मुझे कितना 5 अल्फा स्क्वायर। इसके बाद कितना मिलेगा माइनस में 2 अल्फा माइनस में 8 अल्फा, यहां से मिलेगा माइनस में 10 अल्फा। अच्छा यहां से मिलेगा 4 और एक मिलेगा 5, तो ये मिलेगा 95 इज इक्वल टू में 95। ये देखो भाई 5 कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 और यहां मिलेगा 9। ये देख लो भाई ये वाली वैल्यूज मिल गई। इस वाली वैल्यूज को मिलते ही मेरे पास क्वाड्रेटिक की याद आ गई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 19 बराबर 0। देखो भाई अब मुझे बस इसके रूट निकालने हैं, वो कैसे निकालूं, तो भाई अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए। तो अल्फा की वैल्यू होने वाली है 2 अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू 4 कितना होने वाला है, देखो भाई 19 इंटू 2 38 77 कितना होएगा। देख लो भाई अल्फा की वैल्यू बताओ भाई कितने आने वाली है, अल्फा की वैल्यू बस मुझे चाहिए अब कितनी आएगी यहां से बताओ। अल्फा की वैल्यू कुछ निकाल पा रहे हो क्या। अल्फा की वैल्यू आने वाली है 19 इंटू 4 77, यहां से तो भाई नहीं बनने वाला, थोड़ा टफ है। तो एक काम करो इसका दूसरा तरीका दिखाता हूं, देखो एक दूसरा तरीका सॉल्व करने का। इसको लिखो अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा माइनस 1 बराबर में कितना आने वाला है यहाँ पे
-1 के साथ 18, कितना आएगा यहां पे? अब 20 लिख ले क्या? ये 19 है ना, तो एक काम करो, इसको लिखो अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इक्वल टू 19, दोनों तरफ +1 ऐड करो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 20। इसको लिखो डायरेक्ट अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20, यहाँ लिखो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 पंजे 20, तो 2√5। तो एक काम करो, अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 2√5। इस वाले तरीके से करो, एक काम करो, क्वाड्रेटिक से मत जाओ, आप लोग यहां से चले जाओ, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 2√5। तो आंसर कितना आ रहा है? बी, प्लस वाली वैल्यूज आ रही है अल्फा की। देख लो भाई, हाँ इक्वेशन से मैं जा ही नहीं रहा, इक्वेशन से मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे दिमाग लगाओ डायरेक्ट थोड़ा सा कि अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, बराबर में 20 मिल रहा है, क्वेश्चन खत्म बस। और अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई, जहां से मुझे एक अल्फा की वैल्यू लेनी है 1 प्लस 2√5। बोलो बताइए। चलिए चलो इसके बाद देखते हैं क्या है अभी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला अभी। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, ये वाला भी। वो कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन द वैल्यू ऑफ k। बताओ भाई क्या करें? बोलो। देखो सबसे पहले इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, पहले तो भैया इन दोनों को ज्वाइन कर लो। p की वैल्यू कितनी है सर? 1,4, और सर q की वैल्यू कितनी है? k,3। ये लो भैया, इन दोनों का पॉइंट ज्वाइनिंग मैंने कर दिया है, ज्वाइनिंग कर दी है। इसके बाद इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मैंने ये ले लिया, ले भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y इंटरसेप्ट का मतलब है y की वैल्यू -4 और एक पॉइंट पे x की वैल्यू 0। इस बात को थोड़ा सा ध्यान लेके हुए चलना है। अच्छा, इसके बाद क्या करें कि एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब है ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट बनेगा। इसका मिड पॉइंट ले लो भाई, इसका जो मिड पॉइंट है वो देख लो क्या होने वाला है। पहले इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा k + 1/2, और यहां से जो होगा वो होगा 7/2। ये लो भैया, ये इसका मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। बताइए मैंने क्या किया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो भैया दोनों को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। इन दोनों से मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है मिड पॉइंट निकाल लो, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, मिड पॉइंट तो मेरे पास मिल गया, अब दूसरी चीज क्या करें? दूसरी चीज के लिए इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। इस वाली लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? अभी स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालें सर? पहले आप इस वाली लाइन का स्लोप निकालो। अच्छा, स्लोप कितना निकलेगा इस वाली लाइन का? वो निकलेगा 3 - 4 अपॉन में k - 1। तो वैल्यू निकलेगी -1 अपॉन k - 1। ये क्या निकलेगा? स्लोप। किसका स्लोप निकलेगा? इस वाली लाइन का। तो सर इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? ये दोनों लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये इस वाली लाइन का स्लोप हो गया k - 1। हाँ भाई, इस वाली लाइन का स्लोप निकल गया k - 1। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्लोप भी निकल गया। इसके बाद क्या करूं सर मैं? इसके बाद सुन मेरी बात भाई, अब स्लोप निकल गया, इस वाली लाइन का पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दे। कैसे निकलेगी सर? वो निकलेगी y - y1 इंटू इज इक्वल टू, स्लोप कितना निकला है? k - 1 इंटू x - x1 कितना है? k + 1/2। ले भैया, ये वाली वैल्यू निकल गई। अब क्या करूं? y इंटरसेप्ट की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू कितनी डालू सर मैं? -4, और x की वैल्यू कितनी? 0। तो होगा -4 माइनस में 7/2 इज इक्वल टू k - 1 इंटू 0 माइनस k + 1/2। देख भाई, तो ये वाली वैल्यूज कितने होने वाली है सर? 15/2 इज इक्वल टू k - 1 इंटू में यहां से कितना होने वाला है सर? k - 1/2। देख ले भाई, इस वाले 2 से 2 गया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी k - 1 का होल स्क्वायर जो आने वाला है वो आने वाला है √15। देख ले भाई, 15 आने वाली है इसकी वैल्यू, 15 आने वाली है। तो सर k - 1 की वैल्यू आने वाली है √15
प्लस माइनस के साथ। तो k की वैल्यू आने वाली है 1 प्लस माइनस रूट 15। देख लो भाई, देख लो भाई, ये वाला जो 1 है ना, ये मेरे लिए तंग कर रहा है अभी। 1 बोलो, बताओ। बताओ भाई, देख लो एक बार आप लोग, सब लोग बताओ। देखो यहाँ पे k प्लस 1 है, अच्छा तो k माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस होगा। एक मिनट रुको भाई, ये वाली वैल्यू होगी प्लस, तो ये वाली वैल्यू होगी 15 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दो वैल्यूज आ जाएंगी, के इज इक्वल टू +4 और -4। लो भाई देख लो, तो के की वैल्यू अपने को लेनी कौन सी वाली है, -4 वाली, तो के होगा -4। इस वाली वैल्यू को ले लो और इसको बोल दो भाई टाटा बाय बाय, आप चले जाओ, जाओ भाई टाटा बाय। इसका कोई रोल नहीं है, मेरे पास जो वैल्यू होगी वो के बराबर -4 होगी। y इक्वल टू mx प्लस सी, हम देखो ये वाली सारी वैल्यूज होने वाली हैं। के की वैल्यू सिंपल से निकलने वाली है -4, डेट शीट, काम खत्म। बोलो क्या ये बात सबको समझ आ रही है क्या, बोलो। चलो अगले पे, अगला देखते हैं करे क्या है। हमारे आज के जो हुए क्लास में वो 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस और रह गए हैं, जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है भाई, डन। चलिए आज का क्लास का जो भी है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, वो अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन के कुछ और बचे हुए हैं वो कल हम क्लास में कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद शायद हम लोग बाइनोमियल, फिर पीएनसी, बाइनोमियल फिर पीएनसी, फिर उसके बाद एलसीडी, ये 3 चैप्टर्स आने हैं इसके बाद कंटिन्यूअसली। कौन कौन से आएंगे इसके बाद, बाइनोमियल, बाइनोमियल, फिर आने वाला है पीएनसी, फिर आएगा एलसीडी। ये 3 चैप्टर्स आएंगे अब आपके जल्दी से, ठीक है। और ये चैप्टर सबसे बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों चैप्टर्स को एक साथ क्लब करके लेके आऊंगा, लिमिट भी, कॉन्टिन्यूअस भी, डिफरेंशियबिलिटी भी, ठीक है। पीएनसी और बाइनोमियल दोनों अलग अलग खेलेंगे हम लोग। चलो टुमारो क्लास होगी स्ट्रेट लाइन, अभी तो स्ट्रेट लाइन बची हुई है हमारी, अभी स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास के लिए और थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी अगली क्लास में ये 3 चीज डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लास होंगी उनका ये रहेगा, बाइनोमियल, पीएनसी एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए बाकी का हम लोग फिर अभी कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगेन वही 4 या 4:30 के आसपास हमारी क्लास होगी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कल हम स्ट्रेट लाइन के वहां कर लेंगे। और अभी के लिए ठीक है, बाय, गुड इवनिंग सभी लोगों को, कमिंग क्लास में कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।